गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नए हफ्ते के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। कोहिनूर टीवी है, गुड मॉर्निंग कोहिनूर है, एजाज वारिस के साथ। आप लोग देखते हैं हमारा शो, पसंद करते हैं, हमें मान देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया कोहिनूर को ट्यून करने का। कोहिनूर ऐसा चैनल है जहाँ पर हमारे खास किस्म का एक मवाद चलता है, यानी कि हमारे खास कंटेंट होता है जो कि हम आपको सिखाते भी हैं, एजुकेट भी करते हैं, इंफरटेन भी करते हैं और बहुत कुछ लेके आते हैं। वो सब कुछ जो हम चाहते हैं कि एक प्लानिंग के तहत आप लोगों को हम फीड करें। नाज़रीन, स्मोक जो है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा हो गई है और स्मोक जो है वो इंजूरियस भी है आपकी हेल्थ के लिए, इस लिहाज से कि मुझे पता है कि मैंने पहले भी बात की थी कि जो हमारे एल्डर्स हैं खासतौर पे और हमारे बहुत जो बच्चे हैं उनको स्मोक से ज़रा दूर रखें क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, जल्दी इनको अफेक्ट कर जाती है। तो स्मोक वैसे भी कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं है, दुआ से हम उसको दूर तो कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि किस साल में ख़त्म होगी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। लेकिन स्मोक एंड कोविड ये दोनों हमारे सर पे सवार हैं और इन दोनों से हम दुआएं करें, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं ना, तुम्हारे हाथ में है। सो अल्लाह के हजूर हाथ उठाइए, दुआ कीजिए कि सब चीज़ें हमारे मुल्क से चली जाएं, दुनिया चली जाए इनफैक्ट, और हम सब सुकून से और अमन से रह सकें। आज का शो मज़ेदार वाइब्स ऑन होंगी, अच्छी बातें होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन हमारे गेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, आपको पता है, एक मिक्स बुके ऑफ गेस्ट चलेगा और साथ में हमारी चाय भी है, हमारे साथ है। सर्दियों का इफेक्ट ऑन है, मैंने स्वेटर्स पहनना शुरू कर दिए हैं। आप लोगों ने बताया कि स्टार्ट किया है कि नहीं किया। अच्छा लगता है हाफ स्लीव्स पहनना, हल्के हल्के कपड़ों ऐसे जो कि विंटर्स को, तो एक्चुअली होता है कि विंटर्स आती कम टाइम के लिए हैं। सो वी जस्ट एंजॉय द फील कि स्वेटर्स पहन के इसको गुजारें और मजा करें, डिफरेंट कलर्स पहने। दैट्स व्हाई आई जस्ट लव वेयरिंग जैकेट्स एंड स्वेटर्स इन विंटर्स। हमारे पहले गेस्ट बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे मुल्क के नामवर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं वो, और रेडियोलॉजी ऐसी फील्ड है कि जिसमें कम लोग ही हैं जो एक्सपर्टीज़ हैं। डायग्नोसिस करना हो तो हम लाजमी जाते हैं इनके पास, क्योंकि ज़ाहिरी बात है रेडियोलॉजी ऐसी फील्ड है, कोई ट्यूमर्स, कोई इन्फेक्शंस, कोई चीज़ें मालूम करनी हो, कहाँ है, क्यों है, कब है, कैसा है, सब मालूम हो जाता है इनके थ्रू। सो आज हमने कहा कि आपको मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से, जो बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो मिलवाते हैं आपको डॉक्टर शहजाद करीम से, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और आज वो यहाँ लैंड किए हैं हमारे शो पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। शुक्रिया जनाब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बड़ी मुश्किल फील्ड है आपकी, लेकिन बहुत हेल्पफुल। बिल्कुल ऐसे ही है ना? लेकिन इट इज ग्रेट टू सी यू इन द मॉर्निंग, एक स्माइलिंग फेस। लेकिन पता बात क्या, मैं नोट कर रहा था कि आजकल आप लोगों की इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है कि डायग्नोसिस में वी कांट हेल्प इट विदाउट यू। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। डायग्नोसिस तक पहुंचना है तो हमें आपके पास आना होगा। हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमारे जितने फिजिशियन, जितने सर्जन हैं, वो इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए हमके ऊपर। वो हो चुके हैं, रिपोर्ट आए तो आगे काम चले, या वो हो चुके हैं। तो आज जरा हम जानेंगे डिटेल डॉक्टर साहब से बाद में पूछ के कि क्या ये फील्ड होती है, इसमें क्या होता है, आपको सब एजुकेट करेंगे हम आज अपने मॉर्निंग शो में। थैंक यू फॉर कमिंग अप। और एक और दोस्त, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त शख्सियत की मालिक हैं, अपना एस्थेटिक क्लिनिक चला रही हैं, सेंटर है उनका ज़ीशान एस्थेटिक्स के नाम से। ओह सॉरी, नायाब पढ़ाता हूँ। अपना सेंटर चला रही हैं एस्थेटिक्स का, नायाब ज़ीशान एस्थेटिक्स, राइट। और कमाल फन रखती हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। खूबसूरती की बात की जाए तो हम इनके पास ही जाते हैं, यार डबल चिन आ रही है, ठीक कर दो, पिंपल्स आ गए, ठीक कर दो, तो फिर हम कहते हैं कि नायाब ज़ीशान यू रॉक बिग टाइम, और आपसे अच्छा कोई है भी नहीं है। तो आइए मिलवाते हैं आपको द ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग वर्कर इन फैक्ट, नायाब ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लग रही हैं आप भाई। थैंक यू। आपने कहा कि देखो अगर आपने लोगों को प्यारा बनाना है तो खुद भी आपको इलेटिंग अच्छा है ना? एग्जैक्टली। तो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। और हाउ इज लाइफ? एवरीथिंग इज गुड यार अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आई एम हैप्पी कि आपने अपना सेंटर खोल लिया है। पैशन है ना, तो जब पैशन होता है तो फिर करना पड़ता है। बहुत काम हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। थकती नहीं है आप? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने इनको 2-3 कॉल्स की थी, नहीं आज बिजी हूँ, कल बिजी हूँ, परसों भी जैम पैक्ड है, अब हफ्ते को आऊंगी। इनफैक्ट रात 12 बजे तक मैं बैठी होती हूँ क्लिनिक में। तो लोगों को बहुत हो गया शौक खूबसूरत दिखने का, स्किन अच्छी होनी चाहिए। मतलब लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि सैलून्स और एस्थेटिक्स में क्या फर्क है, इसलिए लोग अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए आते हैं पास। और आज हमने यही आपको एक्सप्लेन करना है व्यूअर्स कि क्या डिफरेंस है सैलून में और एस्थेटिक्स क्लिनिक में। राइट हो गया, वेलकम ऑन बोर्ड।
थैंक यू सो मच। मजे की वाइब्स आ रही हैं आज मुझे। मैं तो खुद बहुत खुश हूँ आपके शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आने का। और एक और दोस्त, क्या बात है भाई, एक यंग टैलेंट से मिलवाते हैं आपको, बहुत अच्छा गा रहे हैं और जो गुड लुकिंग भी हैं तो मॉडलिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। सो ड्यूल कॉम्बो चल रहा है इनका। और हाल ही में वी मेट एट एन ईटरी एंड वी जस्ट हर्ड हिज सॉन्ग्स, दे वर अमेजिंग। तो साइम अली, राइट, साइम से मिलवाते हैं आपको और गाने सुनवाते हैं आपको, आज की सुबह को और हसीन बनाते हैं आपको अच्छी एक म्यूजिक की डोज देकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? भाई मैं ठीक, आप बताएं कैसे? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका यही शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि आपने हमें ये शरफ बख्शा कि हम नहीं शरफ क्या बख्शना, आप देखिए यंगस्टर्स जो है ना ये हमारा फ्यूचर है। Exactly, और हम चाहते हैं कि जो नई लॉ जिसमें टैलेंट है ना वो सामने जरूर आना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो वेलकम ऑन बोर्ड और थैंक यू सो मच। मैं देख रहा हूँ, मैं आपका शो बड़े शौक से देखता हूँ, आप यंग टैलेंट को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हम तो कोशिश सब आते रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता प्लेटफॉर्म ही नहीं है, यंग यूथ जो है उनको स्कूल कॉलेज तक गाते रहते हैं, उनको पता है ये हमारा टैलेंट है, मैंने एक्टर बनना है। जब आगे आते हैं यूनिवर्सिटी तक करते हैं, सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, बाद में निकलते हैं, प्रेशर पड़ जाता है, घर वाले कहते हैं कुछ कमा के लाओ, तो वो बेचारे उसके बाद जो अपने टैलेंट को छोड़ के प्रोफेशन की तरफ आ जाते हैं, तो वो जो एक स्टार होता है वो वहीं पे दब जाता है। ओह या एग्जैक्टली, वेलकम ऑन बोर्ड। मजे की बातें होंगी। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कुछ सिलसिला तारुफ का, मुझे बातें करने कैसे एक गाना सुनवाते हैं आपको। आज के आपको देते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। वारिस बेग हमारे मुल्क के एक नामवर सिंगर हैं, उनके बेटे का हाल ही में म्यूजिकल वीडियो लॉन्च हुआ और गाना इंग्लिश में है, मजेदार है, फीचरिंग आवर वेरी ओन एक्ट्रेसेस। सो गाना देखते हैं, अम्मार बेग है उनका नाम और गाना बहुत यो टाइप का है, व्हेन आई समथिंग इस तरह करके दिखाते हैं आपको। मजे की ट्यून है, एंजॉय करें, ब्रांड न्यू वीडियो है, फर्स्ट टाइम ऑन कोहिनूर टीवी आप देखेंगे, बहुत ही लाइवली म्यूजिक है। और जहाँ वारिस बेग का नाम टैग्ड हो तो फिर वहां पर गाने तो मजे के ही होंगे यार। जहाँ डैड आपके वारिस बेग हो तो फिर कोई शक ही नहीं होना चाहिए। सो अम्मार बेग विद हिज ब्रांड न्यू वीडियो इन फुल कंट्रोल। आ गए हम वापस मजे मजे की वाइब्स लेकर, अम्मार का खूबसूरत गाना देख के अब चलते हैं, सेगमेंट ऑन करते हैं अपना, मेरी कहानी मेरी जुबानी। थोड़ा बताएं लोगों को अपने बारे में, कैसे इस फील्ड में आए आप और क्या होती है ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। अजी मैं किंग एडवर्ड का ग्रेजुएट हूँ। वाओ। और उसके बाद फिर मैंने रेडियोलॉजी में MCPS हमारी डिग्री की होती है, CPS होती है, वो फिर की। और देन आई डिड माय MSc इन पेन मैनेजमेंट, ये भी इंटरवेंशन का पार्ट है। उसमें मैं आ रहा था उस पॉइंट पे बात। जी, तो बेसिकली मैंने इंटरवेंशन से मुराद ये होती है कि हम वो काम करते हैं इसमें ऑपरेशन ना करना पड़े। ठीक हो गया। जैसे हम एंजियोग्राफी करते हैं, ब्रेन की एंजियोग्राफी करते हैं, टांगों की एंजियोग्राफीज करते हैं स्पेशली, और फिर ऐसे प्रोसीजर जिसके लिए पहले सर्जरी होती थी बगैर सर्जरी के। आपको डॉक्टर साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन नाज़रीन यकीन माने एक ऐसी फील्ड है नायाब कि ये एक अमेजिंग फील्ड है। एक जमाना था कि सब कुछ आपको काट निकालना पड़ता था और अब इनके आने से क्या हुआ है कि डायग्नोसिस एट हैंड, तो आपको जिससे पढ़ती है ना उसको मालूम है कि क्या हुआ होगा। सही बात। देखिए उसमें हम जो काम करते हैं इसमें ना तो बेहोश करते हैं, ना एनेस्थीसिया देते हैं, ना कोई लंबा चौड़ी काट पाट होती है, ये जस्ट आउटडोर प्रोसीजर्स है मोस्टली। सुबह के टाइम आए, दोपहर को घर वापस चले गए। वाह। सो दूसरी चीज़ हमारे जो रेडियोलॉजी में जो चीज़ जादू की तरह आई है वो अल्ट्रासाउंड है। बहुत आला। हर काम में अल्ट्रासाउंड करते हैं। आप इनकी कॉस्मेटोलॉजी जिक्र कर रही है, बेशुमार लोग हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं जिनको हम इनके साथ कोलैबोरेट करके इनको भेजते हैं। स्पेशली वो जो खवातीन आती हैं PCOS के साथ, जिनकी हेयर ग्रोथ हो जाती है। बिल्कुल सही बात। तो बेसिकली अगर ये दो लोग कोलैबोरेट कर लें तो लोग हेयर ग्रोथ के साथ अगर थोड़ा सा अपना ट्रीटमेंट भी करा लें, उनकी स्किन भी बेहतर हो जाएगी और उनकी डिजीज़ भी बेहतर हो जाएगी। सो हर चीज़ इंटर कोलैबोरेटिव होगी। आप माशाल्लाह खुद भी डॉक्टर हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, तो अगर आप एक दूसरे से कोलैबोरेट करके रहेंगे तो ज़िंदगी भी आसान है और मरीज और अपने क्लाइंट का भी फायदा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मेरे ख्याल है कि वाकई बहुत फायदेमंद चीज़ है। लेकिन जब आप बात की थी आपने पेन की, कि जब दर्द उठता है ना, ये अनकंट्रोलेबल दर्द जो है ना, ये वाकई एक बिजार चीज़ है। मैंने देखा है, चाहे वो दांत का दर्द हो, चाहे वो हड्डियों का दर्द हो, चाहे वो कोई दर्द हो ना, ऐसा लगता है कि वो एक चीज़ है जहाँ आपको पेन की सॉल्वेशन, उस पर क्या हेल्प है आप लोगों की? देखिए जी, पेन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास जितने भी पेशेंट आजकल प्रेजेंट करें, आज जैसे आपने स्मोक का जिक्र किया, डैम्पनेस ज़्यादा है, बुजुर्ग हैं, उन सबको हर वक्त जोड़ों में दर्द, किसी को घुटने में दर्द, किसी को कंधे में दर्द, कॉमन प्रॉब्लम है। यंग लोग जो है मोस्टली वो आते हैं बैकेक के साथ, टांग में दर्द हो गई, कमर में दर्द हो गई, सियाटिका शुरू हो गई। फीमेल्स आती हैं फाइब्रोमाइल्जिया, जो पट्टों में दर्द हैं, कमर में दर्द हैं, जो ठीक नहीं हो रही। अब लोग देते हैं, हमारे दोस्त बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ
चाहे वो स्टीरॉइड्स हैं, चाहे वो पेन किलर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें जाके मैदे को, गुर्दों को, जिस्म के बाकी हिस्सों को नुकसान पहुंचाती हैं। हम जो पेन मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारा काम ये है कि हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी। वी ट्राई टू मिनिमाइज द मेडिकेशन। हम लोग को प्रोसीजर ऐसे करते हैं कि ताकि आपको दर्द भी ठीक हो, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी सर्जरी होनी है, जैसे घुटनों की सर्जरी होनी है, कमर की सर्जरी होनी है, सो वी हैव प्रोसीजर जिसमें आप ये चीज़ें सुबह आएँ, दोपहर को ट्रीटमेंट कराएं, रात शाम को घर जाएं, अगले दिन काम पे जाएं। बहुत आला भाई, क्या चाहिए और हमें। तो सही बात है। ये सारी रेवोल्यूशंस हैं और सारी दुनिया इस चीज़ पे चल रही है कि अब टाइम ठीक होना चाहिए। जो बंदा अपने काम से निकला है उसको फौरन काम पे जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो 2-2 महीने बेड पे पड़ा रहे। वही नहीं होता तो और उसके बाद नौकरी भी जाए और उसका मोरल भी जाए और वो डिप्रेशन में भी चला जाए। इन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए बट वी कैन हैव ए कोलैबोरेटिव एफर्ट और बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं टूवर्ड्स नायाब। नायाब थोड़ा बताएं अपनी कहानी कैसे बनी नायाब, दी नायाब ज़ीशान। दी नायाब आप बन गई ना, सही बात है। एक्चुअली शुरू से ही खूबसूरती के अंदर घुसने का शौक था। रियली? मतलब होता है ना, पता चल जाता है कि इंसान के अंदर कुछ किस चीज का पैशन है। तो बस इंटरेस्ट था इस चीज में, और लेजर्स पे स्पेशली। ओके। कि जो आजकल फीमेल्स को अनवांटेड हेयर्स का बहुत इशू है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो पीसीओएस है, और हर दूसरे तीसरी बच्ची में और फीमेल में ये प्रॉब्लम आजकल आ रही है। बस इंटरेस्ट डेवलप हुआ, खुद की कुछ पर्सनल इश्यूज थे इस तरह से कि इस फील्ड में घुसी, और फिर इसको प्रॉपर मैंने यूके की एक यूनिवर्सिटी से सारा डिप्लोमास लिए, इसमें स्टडी की, रिसर्च की। माशाल्लाह मुझे 8 साल हो गए इस फील्ड में, और अब फाइनली जाके मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। वो उस क्लिनिक को भी 2 साल हो गए। देखिए ना, ये होती है हार्ड वर्क पेज ऑफ। जी, और मुझे पता है कि इस वक्त हमारे स्पेशली पाकिस्तान में मोस्टली लोगों को लेजर्स के बारे में बहुत इश्यूज हैं। कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कुछ मेरे पास औरतें आती हैं जी, लेजर से कैंसर हो जाएगा, हमारी स्किन बर्न हो जाएगी, इसके नुकसान बहुत हैं। उनको अवेयरनेस देना हमारा काम है, उनको समझाना, उनकी कंसल्टेशन करना प्रोसीजर से पहले। मैं किसी को भी एकदम उसके लिए एग्री नहीं करती कि आप आएं और आप आके लेजर करवा लें, जब तक वो मेंटली प्रॉपर तरीके से उस चीज के लिए एग्री नहीं होते। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर आप प्रोसीजर कर लेते हैं, लोगों को होता है कि लेजर करवा लिया, अब एक सेशन हो गया तो हमारे बाल परमानेंटली खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, उसके लिए सेशंस लेने पड़ते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब बैठे हुए, अभी यही बात हो रही थी कि अगर पीसीओएस का पेशेंट है, उसको रेगुलर लेजर सेशंस लेने पड़ते हैं। अब लोग कहते हैं, लोगों में सब्र नहीं है ना, मतलब आए हैं, हमने पे किया है, हमें उसी वक्त हमें रिजल्ट्स भी चाहिए। ऐसा नहीं होता। आप भी डॉक्टर हैं, आप मुझे बताएं, हमने एंटीबायोटिक खानी होती है, हमें प्रॉपर टाइम पे वो मेडिसिन लेनी है, तो लेजर के सेशंस भी हमें उसी तरह टाइम पे लेने हैं। और फिर इन चीजों को देखिए, मेरा काम है एज अ प्रोफेशनल, मैं ऑब्वियसली मुझे क्लाइंट्स भी मेरे पेशेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले लोगों को माइंडसेट करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। जो लोग सैलून्स और ये दूसरी चीजों पे जाते हैं, थ्रेडिंग, वैक्सिंग कराते हैं, उससे अच्छा है कि आप लेजर्स करवा लें। उससे स्किन भी अच्छी होती है और उससे आपका बाल आहिस्ता आहिस्ता बल्कि 99% बाल खत्म हो जाते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। यानी कि आप सब कुछ हमें सर्विसेज दे रही हैं वहाँ पे। सब सर्विसेज दे रही हूँ, वो सर्विसेज दे रही हूँ जिसका नुकसान नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज अपना बारी बारी डिस्कस करें हर सर्विस को, क्योंकि मैंने 2-3 सर्विसेज अवेल की थी इस तरह की जगहों से, तो मजा आता है कि जब आपको रिजल्ट मिलते हैं ना इंस्टेंट टाइप के, इंस्टेंटली, यू नो, तो फिर मजा आता है। अगर स्किन पे आप जैसे माइक्रोडर्माब्रेशन करवा रहे हैं, हाँ, exactly. वो बहुत आला है। वो तो फेशियल्स में आ जाता है, उस तरह सब डिस्कस करेंगे। आप वो सेफ है, बजाय आप ब्लीचिंग के साथ आप फेशियल्स कर रहे हैं। माइक्रोडर्माब्रेशन इज वेरी इफेक्टिव, मजा भी आता है, बहुत मजा आता है। मजा आता है जब रिजल्ट सामने आते हैं ना, उसी वक्त इंस्टेंटली रिजल्ट चल रही होती है, इंस्टेंटली कर रही होती है, वो इंस्टेंटली रिजल्ट जबरदस्त हो गया। फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड ऑल थिंग्स DREJAZWARIS। और चलते हैं टुवर्ड्स द सिंगर साइम। बताओ क्या तुम्हारी स्टोरी? स्टोरी तो ये है कि सिंगर के साथ साथ हमारा जो प्रोफेशन है, जो जरिया मुआश है, वो बेसिकली लेक्चरशिप है। आई एम वर्किंग एज अ लेक्चर और क्वालिफिकेशन एमफिल मैथमेटिक्स है मेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो ये सिलसिला जो टीचिंग का शुरू हुआ, क्योंकि एक शुरू से आर्टिस्ट वाली फीलिंग थी अंदर
और टीचिंग भी लगता था बिकॉज ये है टीचिंग इज अ परफॉर्मिंग आर्ट। या तो whenever I go for the interviews and demonstrations in different colleges, तो सबसे पहले मेरे इंटरव्यू में ना मेरे से ये क्वेश्चन किया रहे, why you wanted to be a teacher, why you chosen this profession? तो मैं वहां भी यही कहता हूँ कि यार देखिए, एक आर्टिस्ट बंदा ये आर्ट जितना अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई परफॉर्म कर सकता है। तो बस यही है, ये फील्ड है। उसके अलावा म्यूजिक का शुरू से शौक था, तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बस गाते रहते थे करियोके के साथ। यूनिवर्सिटी में आए, जब सोसाइटी ज्वाइन की, फिर कॉन्सर्ट्स किए, टेडेक्स के इंटरनेशनल इवेंट्स किए, अपने सॉन्ग्स अभी उस पर काम चल रहा है और कवर्स किए, यूट्यूब कर रहे हैं प्रॉपर, और फिर इंस्टाग्राम, अभी आपको पता ब्लॉगिंग भी चल रही है, सब बहुत कुछ ज्यादा चल रहा है। तो बस सारा सिलसिला बहुत अच्छा जा रहा है। होपफुली कि आपको हम फॉलो कर रहे हैं, आप इतनी सारी चीजें एट द सेम टाइम कर रहे तुम हैं। किसको, आपके फेवरेट सिंगर्स कौन कौन से? फेवरेट सिंगर में जो एट द टॉप ऑफ लिस्ट आते हैं वो है जावेद बशीर। ओके, बड़ा मुश्किल नाम मैं कहता लिया हूँ, आपने। क्या बात है उनकी, ठीक है, उनके जैसा थोड़ा सा जो बस उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर पॉप में आप आ जाएं, रोमांटिक में आ जाएं, तो वन एंड ओनली आतिफ असलम, ठीक है, जिसको हर एक जो यंग सिंगर होता है, जब वो उठता है उसे वही आदत सॉन्ग और वो लम्हे वो बातें, इंस्पायर्ड होता है कि मैंने हाँ। आतिफ जैसा बनना है ना, यही गाते हुए बस ऊपर आते हैं। बाकी जो ये सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं वो आपको देख के कर रहे हैं, आप भी एट द सेम टाइम बहुत सारे लॉट काम ऑफ कर रहे हैं। थिंग्स। सही बात है। नाज़रीन, ये लाइव शो है, कोई भी सवाल कर सकते हैं आप। हमारे इतने एक्सपर्टीज बैठे हैं यहाँ पे ब्यूटी के और रेडियोलॉजी के, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो ना इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है हमारे शो के लिए, है ना। तो आपसे एक सवाल और बनता है कि रेडियोलॉजी जो है इट्स अ डिफिकल्ट फील्ड और हर बंदा इसमें नहीं आता। पहले तुम जानना चाहते हैं कि रेडियोलॉजी बेसिकली होती क्या है, ताकि थोड़ा हमारी जो आम जनता जो घर बैठी है थोड़ा बताएं उनको इस फील्ड के बारे में। जितने हम एक्सरेज करते हैं, ठीक है, जितने हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जितने आपने किसी को सीटी स्कैन के बारे में सुना होगा, एमआरआई के बारे में सुना होगा, एंजियोग्राफी के बारे में, ये तमाम ठीक है। चीज़ें रेडियोलॉजी में आती हैं। ओके। सो ऐसा कोई हॉस्पिटल, ऐसा कोई बड़ा क्लिनिक नहीं होगा जिसमें रेडियोलॉजी के बगैर वो मुकम्मल होता ना हो। हो, बिल्कुल सही। तो अभी फील्ड इसमें ऐसी है कि ये बड़ी अमेजिंग इंटरेस्टिंग फील्ड है, बड़ी तेज़ी इसमें चेंजेस आती हैं, चेंजेस आ रही हैं, जो कि बेसिकली सारी दुनिया इस बात पे जा रही है कि डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी हो, रिजल्ट जल्दी से जल्दी हो, पेशेंट ठीक जल्दी से जल्दी हो। उसका शॉर्टकट जो है वो रेडियोलॉजी, तो आपको हर चीज़ का डायग्नोसिस अच्छा, जल्दी मिल सके। लेकिन किन किन बीमारियों में ये खास तौर पर ज़्यादा ही कुछ हेल्पफुल है डायग्नोसिस में बात करें? देखिए, ख़ास तौर के ऊपर जितनी हमारी पेट के मुतल्लिका बीमारियाँ हैं, ऑब्स्टेटिक, ये बच्चे बददानी के मुतल्लिका बीमारियाँ हैं, इन तमाम में हम अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल करते हैं। फिर जितने दिमाग से मुतल्लिका अमराज हैं, स्पाइन से मुतल्लिका अमराज है, उसके लिए हम एमआरआई करते हैं। ठीक हो गया। वो चीज़ें जो पहले हिडन थी, वो आपको 15 मिनट 20 मिनट में आपको डिटेल सारी पता चल जाती है कि कितने साइज का ट्यूमर है, अगर है तो अल्लाह रहम करे वैसे तो, और कितना साइज है, क्या उसकी वो है, कहाँ तक कहाँ जा रहा है, किस जा रहा जगह पे फैला हुआ है, उसका ट्रीटमेंट प्लान कैसे करना है, आगे क्या करना है। ख़ास तौर पे सर्जरी होने के बाद, ट्रीट होने के बाद उसका इफेक्ट देखा जाए कि आगे है क्या। ठीक हो। जैसे ये जो जिक्र करी थी पीसीओएस का, वो पीसीओएस को हम डायग्नोज करते हैं, फिर ये आपके पास पैथोलॉजी में जाते हैं, हार्मोन चेकअप होता हाँ, है, सही। फिर ये इनके पास जाते हैं। तो ये पीसीओएस की जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है, उसमें भी रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। फिट है। इसलिए हर फील्ड ऑफ लाइफ में स्टार्टिंग फ्रॉम ए प्री बर्थ टू डिटेल तक वो हम करते वो हम हैं। करते सही हैं। है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कुछ पेशेंट्स को तो पता भी नहीं होता कि उनको पीसीओएस का उनको ये इशू है, है। हाँ। और मुझे इतनी देर हो गई है इस फील्ड में कि मैं बाल देख के बता देती हूँ कि आपको पीसीओएस का इशू है, वाह। और उनको ट्रीट करने से पहले ही फिर मैं उनको कहती हूँ जाके पहले आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, फिर हम रिपोर्ट्स देखेंगे आती है क्या फिर मैं ट्रीट करूंगी। अदरवाइज तो मैं तो करती रहूंगी, रिजल्ट सामने नहीं आएंगे जब तक वो अपना इलाज नहीं करवाएंगी। ठीक हो गया। तो वो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पर हम जाए टुवर्ड्स हिज सॉन्ग। कुछ पहली सर्विस के बताइए, पहले हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, किस थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस सर्विसेज पर जो अब दे रही है वहाँ पे। हाँ जी, मैं इस वक्त करंटली जरा सर्विसेज, प्राइमरी चीजों से शुरू करते हैं थोड़ा सा। हाँ मतलब सबसे नंबर 1 तो लेजर हेयर रिमूवल है। हाँ, उसका बता देते हैं। उसके बाद मैं आपको पहले लिस्ट बता दूं। लिस्ट, ओह माय गॉड, आई लाइक। उसके लेजर हेयर रिमूवल से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद एक्ने का आजकल बहुत इशू हुआ है, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक्ने इशू है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे में जा रहा है वो आजकल एक्ने स्कार्स पे है। लोगों को एक्ने निकलता है, फिर उसके ठीक बाद हो गया। स्कारिंग छोड़ जाता है। ठीक है। स्कारिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल, कुछ ब्राउन कलर की हैं, कुछ रेड कलर की हैं, और वो फिर उसके बाद पोस्ट एक्ने स्कार्स, वो जो डेप्थ आ जाती है स्किन के अंदर, गैप आ जाता है, फिर उनको ट्रीट करना होता है। फिर उसके बाद पिगमेंटेशन,
पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, ये भी बहुत आजकल हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक हो गया। क्योंकि हमारी आवाम को गोरा होने का बहुत शौक है। बहुत शौक है मुझे कॉल्स आती हैं, प्लीज हमें गोरा कर दें, मेरा पेशेंट मेरे अपने जैसे स्किन कर दें। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर हमने नेचर को हटके काम करना है तो वो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आजकल जो ट्रेंड आ गया, टीके लगवाए जाते हैं जी, गोरा बिल्कुल। होने के। हमारे बहुत एट द टॉप ऑफ द लिस्ट जो एक्टर्स हैं उन्होंने लगवाए। बिल्कुल अच्छा, ही इसको तो लगवाए। ना छेड़े टॉपिक को। ऐसे फिर इसका बात नाम कहाँ नहीं की लेंगे कहाँ हम, निकल हाँ, जाएगी। Exactly ऐसे ही है। सही बात। तो इंजेक्शंस मैं प्रेफर नहीं करती। आप जो अभी देख रहा है, मैं मुंह पे कह रही हूँ कि मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ये वर्ड्सफुल नहीं है। ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, Wordful उसके नहीं। साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। साइड इफेक्ट्स एक अलग चीज है। Kidney एक तो failure और लोग सब बजट आउट बहुत एक्सपेंसिव Budget पड़ते हैं, और उसके बाद रिजल्ट्स हम तो साइन करवाते हैं कि 100 में से 10% चांसेस होंगे आपको रिजल्ट आता है, नहीं आता। एग्जैक्टली। कुछ लोगों को पता नहीं होता ना कि एक्चुअली पर्सनैलिटी में और खूबसूरत होने में डिफरेंस क्या है। और वो है भी परमानेंट नहीं ना। अगर आपको रिजल्ट आ भी रहा है तो आप 6 मंथ से 8 मंथ्स के लिए फेयर लग रहे हैं बस, उसके बाद फिर आप अपनी वापस उसी रूटीन में आ रहे हैं। तो उसके अलावा बहुत से प्रोसीजर्स हैं, आप अपनी स्किन लोग को मिलने अच्छे के रख बाद सकते कहते हैं हैं। यार आपको पहले देखा था, अच्छा आप वही जो पिक्चर्स में दिखते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे पर्सनली गंदुमी कलर ज्यादा अच्छा लगता है, पिक्चर्स में अच्छा लगता है, फोटोजेनिक होता है, उस चेहरे उस कलर के अंदर एक नेचुरल खूबसूरती है। बिल्कुल। हम गोरों को फॉलो करते हैं, गोरे हमें फॉलो करते हैं, उनको गंदुमी रंग चाहिए। तो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हाँ। हूँ, जो एट द टॉप ऑफ द लिस्ट मॉडल्स हैं, ठीक है, वो आप उनका देख लें, उनका कलर फेयर नहीं है, उनको तो वैसे ही वो साइड पे कर देते हैं। वो मेकअप भी एक टोन डार्कर करते हैं, Exactly. क्या कि वो अट्रैक्टिव लगे। ऐसे ही। व्हाइट रंग में वो अट्रैक्शन नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही। मतलब मैं खुद भी अगर थोड़ा मेकअप करती हूँ तो मैं थोड़ा डल में जाती हूँ। ठीक हो गया। पहले कुछ गाना सुन लेते हैं हम। जी, जरूर। दोबारा आते हैं आपकी तरफ। तो गिटारिस्ट आपके साथ आए हैं, उनको बुला लेते हैं। जी, उनका बिल्कुल। नाम क्या है? अदीब रजा, वो मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। 2015 में उन्होंने मेरे से उनको इनवाइट करते हैं कि वो आगे थोड़ा साथ दें हमारा। हाँ। और गाना कौन सुना रहे हो हमें? गाना आपकी नजर हम करेंगे, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी तो मौत का जोर चलता ही ओह माय गॉड, वेरी नाइस। Thank you. हाउ वाज द सॉन्ग नाउ? एंड सॉन्ग बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं सर जी। आप सुबह सुबह सुन लें जी। सुबह सुबह आप इतना जवान आदमी, इतना खूबसूरत आदमी, उसको मौत के अलावा कोई चीज नहीं चाहिए। हाँ, मतलब ये तो नहीं एक ना। बात सुबह हो के जाओ टाइम- कि उन्होंने आपको खूबसूरत भी कह दिया। हाँ तो। है माशाल्लाह। है थैंक यू सो मच सर। देखें सुबह खान सुबह साहब इतने भी दुखी सुबह गाना। सुबह हाँ, दुखी लेकिन गाना वो था। गाना बड़ा चलिए अगला melodious। गाना आपको जरा थोड़ा सा हम रोमांटिक सा सुना नहीं, दें। हो एनर्जेटिक गया। गाना सर। सुबह सुबह इंसान को एनर्जी आनी चाहिए, तो कुछ एनर्जेटिक होना चाहिए। जब खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब की बात आती है तो फिर वो कुछ हाँ, sad चलिए सी अगला feeling कुछ में कर आए तो लेंगे फिर हमारी। मजा नहीं आता। गाना बहुत अच्छा था, गाना लेकिन बहुत थोड़ा अच्छा सा था। एनर्जी डालें। जी जी बिल्कुल जरूर। लेकिन हमने काफी अच्छे आपके एंगल्स देखे थे, कैमरे के तरफ आ रहे थे तो मजा आ रहा था। आप पे परफेक्ट बैठ रहा था। क्या जनाब, बात का एक- फरिश्ता। एक सवाल आया है बड़ा मजे का, और वो कह रहे हैं कि सीटी और एमआरआई, इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा सवाल वैसे आ रहे हैं लोगों के। हाँ जी, सीटी और एमआरआई, बेसिकली सीटी जब हमें कोई बोन से मुतालिक, हड्डियों से मुतालिक डिटेल चाहिए होती है बॉडी की, ओके, उसके लिए हम सीटी इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू के मुतालिक कोई डिटेल चाहिए होती देखा ना है आपने तो वो ऐसा? हम एमआरआई इस्तेमाल करते तो हैं। दोनों में से बेहतर फिर कौन सा है? जिस चीज़ की ज़रूरत है, ओके, जैसे दिमाग के लिए एमआरआई बेहतरीन है, बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए सीटी स्कैन बेहतरीन है। देखिए तो आजकल ट्रेंड आ गया है कि डॉक्टर के पास जाते हैं हम तो वो एक लंबी लिस्ट लगा देता है, सीटी एमआरआई ये वो ब्ला ब्ला, और फुल टाइम खर्चे हैं ये, ऐसे ही है, लाखों लेकिन ये खर्चे। हाँ, लेकिन वो बाज़ औक़ात ये ज़रूरी है, लाखों हेल्पफुल हो खर्चे जाते हैं। बचा भी देते हैं। ये सही चीज़ कह है। रहे हैं आप कि सही। टाइम पे देखिए ना, ये एक बड़ी काम की बात है। मैं भी हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हूँ। देखिए होता क्या है कि टाइम पे डायग्नोसिस अगर मिल जाए तो आपसे लकी बंदा कोई नहीं है। क्या ऐसे कहते ही हैं? ऐसे ही बीमारियां बहुत सी ऐसी हैं जहाँ पर कुछ पता चलता ही नहीं है, और इंसान ऐसे नीचे आ रहा होता है, वेट लॉस हुआ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ अच्छा, रहा। आज से कुछ साल पहले जब ये सब चीजें नहीं होती थी, ठीक है, तब भी तो लोगों का इलाज हो रहा हो था। रहा तब डॉक्टर्स कैसे डायग्नोस करते थे? देखिए मैं बताऊँ आपको, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। डॉक्टर साहब, टेस्ट जी, मैं जवाब टेस्ट के देता हूँ। बगैर आ भी रहे तो हैं तब डॉक्टर चलते साहब पे ना। सवाल जी, लेकर, मैं जवाब देता हूँ। लेकर। उसमें ऐसा था कि पहले ये चीज़ें इसी तरह से थी, ठीक है, लेकिन डायग्नोसिस हमेशा लेट होते थे। ओ यार, आप कभी जाके देखें कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि इसको हुआ क्या। और अभी भी हमें जो दिल्ली अंदर से दुख होता है बाज़ औक़ात कि एक पेशेंट को आपने इतनी मेहनत से डायग्नोसिस करके दिया कि अब जाके इसका ट्रीटमेंट कराओ, अब वो किसी और तरफ चल पड़ते हैं, या बिल्कुल सही। कोई और फील्ड में चले जाएंगे, किसी और मामले में चले जाएंगे,
और जब वो 6 महीने बाद साल बाद वापस आते हैं तो वो चीज़ आपके कंट्रोल से निकल चुकी होती है। ठीक हो तो उस सारे टाइमली डायग्नोसिस का, पैसे खर्चने का, मेहनत करने का बाज़ औक़ात आपको फ़ायदा नहीं होता, जिससे आपको बाज़ औक़ात अफसोस होता है कि यार अगर इसको ये सही रास्ते पे चलते रहते, सेहत ज़िंदगी और सब कुछ तो अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन अल्लाह ने ही आपको रास्ते दिखाने हैं कि आपने कहाँ पे जाना है और क्या करना है। ये बहुत अच्छा सवाल वैसे किया आपने। हाँ नहीं डॉक्टर साहब, अभी भी ऐसा हो रहा है। मैं तो अभी भी लोगों को लास्ट स्टेज पे पता चलता है कि उनको कैंसर है, नहीं उनको देखिए, हेपेटाइटिस है। यहाँ मैं भी आना चाहूंगा बीच में, क्योंकि मैं तो पता कैंसर्स के दरमियान ही खेल रहा होता हूँ। हमारे तो फील्ड हिस्टोपैथोलॉजी ऐसी है कि हम तो रोज कैंसर देख रहे हैं। लेकिन मैं बताऊँ अब कुछ, अब पता है आपको, अगर कैंसर का आपस की बात है इलाज होता ना, कि कैसे, पहली बात है कैंसर होना कंट्रोल में होता ना आपके, कि ये कैंसर हो कैसे रहा है। हालांकि बहुत साइंस आ गई है अब तो, केमिकल्स करते हैं, रेडिएशंस हो करती हैं, वायरसेस करती हैं, लेकिन अगर आपको मालूम होता कि ये कैंसर आगाज कैसे होगा तो आज कैंसर ना होते। कभी कभी कैंसर हाई ग्रेड कैंसर है वो मालूम है एंड स्टेज पे जाके होते हैं, कोई सिम्टम नहीं आ रहा भाई। और एकदम से कुछ हुआ। मेरे बल्कि एक अंकल थे और वो ही वो सो अच्छी उनकी नॉर्मल एज थी, 55 होंगे, और एक दिन वो आए और मैंने कहा आपकी जो आंख थोड़ी टेढ़ी लग रही है आज, यू नो आंख थोड़ी उनकी ना स्क्विंट हो गया हुआ था। तो ही जस्ट मैंने कहा उसके सीटी करवा लें, आप भी बैठे हैं रिलैक्स, और कुछ सिम्टम नहीं थे और उनको कोई हेडेक कुछ नहीं था। एंड व्हेन इट केम आउट इट टर्न आउट टू बी हाई ग्रेड टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर एंड ही डाइड आफ्टर 3 months। आई मीन देखिए ना, कोई सिम्टम नहीं आया आपका। तो ये बात अब ये है ऐसा है जहाँ किस्मत भी है, जहाँ वो एक अलग चीज है बिल्कुल। लेकिन मैं यही बात कर रही हूँ कि आज से इतने साल पहले, मतलब तब भी तो इलाज हो रहा था, तब इतने टेस्टों की लिस्ट नहीं आती। अब कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इतने टेस्ट हो जाते हैं, मतलब समटाइम्स लाख से ऊपर चले जाते हैं, और सबने अपने अपने रेट्स रखे हुए हैं। हाँ ठीक है, सारी लैब्स मैं मेंशन नहीं करूंगी, बट सब लैब्स के अपने अपने रेट्स। बहुत सच बोलती हैं आप, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती। सॉरी आई लाइक इट। सही बात है, नहीं जरूरी है चीजें, बहुत जरूरी। हाँ सही बात लंबे होते हैं लेकिन कट जाते हैं। एक शो होना चाहिए ना, सच कड़वा है। ठीक है बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आपको बता करने से पहले कुछ पैगाम लेंगे हम आपसे। कोई पैगाम दीजिएगा हमारी ऑडियंस को कि रेडियोलॉजी उनके लिए इंटरनेशनल कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या आपका आज का होगा टेक होम मैसेज। कैमरा आपके सामने है। इसमें सिर्फ मेरा एक टेक होम मैसेज है कि जी जो इन्वेस्टिगेशन आपने करवानी है उसको आप टाइम पे करवाएं और उसको फॉलो करें। स्पेशली जैसे उन्होंने जिक्र किया पीसीओस का, एक अल्ट्रासाउंड चाहिए सिर्फ, वो आप कर लें तो उसके बाद आपके जो नंबर ऑफ विजिट्स हैं टू दी कॉस्मेटोलॉजिस्ट, टू दी डर्मेटोलॉजिस्ट, वो भी कम हो जाएंगे। प्लस जो डॉक्टर एडवाइस करता है प्लीज उसको फॉलो करें। ठीक है, आपके टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, और आपको अल्लाह ताला सेहत भी जल्दी दे देगा। और ये जो होता है ना शर्माना कि जी हम ये नहीं करेंगे, ख़वातीन खास में शर्माती है ना कि खैर है तो ठीक हो जाएगा, अक्सर है ना ख़वातीन। ये सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना, लास्ट मैसेज जो आपको दूंगा, और ब्रेस्ट कैंसर में देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के मतलब हमारे पास एडवांस स्टेज के ऊपर आती हैं, और सिर्फ पहले ये बताया होता है कि ये छोटी सी गिल्टी थी, हमने परवाह ही नहीं की, या ठीक हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। 3 महीने में पूरा वो एक, और वो यंग बच्ची 30-35 साल की, 2 बच्चों की माँ जब आपके पास आती है, मेटास्टैटिक डिजीज सारे जिस्म में फैल चुकी होती है, और वो कंट्रोल हो सकती है एक छोटी सी। मैं प्लान करता हूँ कि ऐसा शो जिसमें सिर्फ डॉक्टर्स बैठे हो 4-5, और हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे कि ये बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल सही, लोगों को पता नहीं होती, ये लाइफ सेविंग है। हाँ, अपनी जान सबसे पहले है यार, लाइफ को बचाइए, लाइफ को सेव रखिए, ये बहुत बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के आने का, बड़ा अच्छा रहा। दोबारा भी मुलाकात जल्दी करेंगे आपसे इंशाल्लाह। एंड कीप ऑन रॉकिंग विद योर वर्क। आप बहुत अच्छे हैं, हमारे जबरदस्त डॉक्टर हैं जो कि बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू फॉर कमिंग आउट। नाज़रीन जाएंगे टुवर्ड्स द ब्रेक, वापस आएंगे तो हम एक और जबरदस्त हमारे गेस्ट ज्वाइन करेंगी जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। वो काम क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, जानेंगे उन्हीं की जुबानी। गुड मॉर्निंग कोहिनूर, इजाज वारिस के साथ। आप बैठे हैं जालिम, क्या बात है। ऐसा गाना गाया, मैं तो गाना माइंड में बैठ गया आकर उस वक्त से। आला भाई दोनों ने बहुत अच्छा एक जो कि बंदी की थी, मजा का गाना था। नाज़रीन हम एक और जबरदस्त लड़की ने ज्वाइन किया है। शी इज अ फिटनेस मॉडल एंड फॉर योर एक्सपर्टीज, फॉर योर नॉलेज, शी इज ऑल्सो बॉडी बिल्डर इन गर्ल्स। ओह माय गॉड, दैट्स सेंसेशनल राइट। आला। और जब वो परफॉर्म करती हैं अपने तमाम इस तरह के अवतार्स तो फिर छा जाती हैं। तूबा मिर्जा बेग प्यारी भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, एंड येट शी इज डेस्टिन्ड टू अचीव हर गोल्स। तो आइए मिलवाते हैं आपको द वेरी वाइब्रेंट
एंड एम्बिशियस टूबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं सो ठीक। यू आर अ बॉडी बिल्डर। यस। सुपर से बहुत बहुत ऊपर काम किया आपने ये। really? हाँ, जाहिर बात है, डिफरेंट लगता है ना। देखिए, एक पाकिस्तान का अपना एक थीम चल रहा होता है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, कहते नाजुक बंग लड़कियां हैं, बस वो खाना बनाना या फिर ब्यूटीफाई होना या कुछ इस तरह का ब्यूटीफाई लगना जरूरी है। लेकिन आपने तो क्या किया? तो बताओ अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी जुबानी। फर्स्टली तो आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, वो पहले रखा आपने कहा। हाँ, उसके बाद मैं योगा इंस्ट्रक्टर बनी। माय गॉड, इतने सारे काम। उसके बाद मतलब मैंने फिर आराम आराम से एरोबिक्स यूज स्टार्ट किया। मुझे 4 इयर्स हो गए मतलब फील्ड में। नाइस। फिर इंस्पिरेशन मिलती है, फिर बंदा आगे आगे जाता है। फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन की। आई वॉज 90 kg। अच्छा, हाँ। 90 एक्चुअली। हाँ, 95 मुझे याद है, लेकिन मैंने जब प्रॉपर स्टार्ट मैं किया। कहता था बोले कुछ नहीं आप, हालांकि आप ज्यादा बोलते हैं, लेकिन लोग सुन रहे हैं बस आप उनको। चले आगे चले। हाँ, उसके बाद मतलब मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हुई। मतलब इस फील्ड में आने से मतलब बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई। लोगों के बिहेवियर चेंज हुए, तो मुझे मतलब अनबिलीवेबल थिंग थी, लेकिन मुझे काफ़ी मतलब फिर मैंने सोचा इसको कैरी करने का। आगे मैंने फिर बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। उसमें मेरे ट्रेनर हैं, वो मतलब बहुत मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। कितना वेट उठाती हैं आप? वेट मैक्सिमम लेग्स पे मैं मतलब 150 तक उठा लेती हूँ, 150 to 100 तक। और अभी मतलब टू मच। एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, बिफोर 1 month। 1 month हुआ है। और आते आप आगे 150 किलो पे। हाँ, कुछ मेरे जेनेटिक्स में भी चीज़ थी। मेरी मॉम एथलीट थी, शी वाज नेशनल लेवल प्लेयर। और डैड बहुत सपोर्ट करते हैं। एक लड़की की लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको एक मेल सपोर्ट करे, या तभी वो आगे और आती है। तब आप अपने गोल्स जल्दी अचीव करते। लाइक आप देख लें, आपके हस्बैंड आपके साथ साथ हैं, बिल्कुल ऐसे बिकॉज ही इज सपोर्टिंग यू। और ये जो सपोर्ट होती है ना एक फीमेल के लिए, उनके फैमिली की, आई थिंक इससे बड़ी कोई सपोर्ट नहीं हो सकती। सक्सेस इसके बगैर है भी नहीं। या एग्जैक्टली, आप कॉन्फिडेंट हो जाती हो, है ना। हाँ, मुझे हालांकि मतलब काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, मतलब फीमेल्स को नहीं उठाना चाहिए ये वो वगैरह। लेकिन शुक्र है, ज़रा मैं मेडिकल लाइन में थी, मैंने काफ़ी रिसर्च की, मतलब आर्टिकल्स वगैरह। तो उसमें मैंने ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ा कि मतलब वेट लिफ्टिंग से बोन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। यस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला ने एक डिफरेंस बनाया है मेल और फीमेल में, उनकी फिजियोलॉजी में डिफरेंस है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो मैंने फिर इसके लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकती। जो चीज़ जैसे होती है ना, उसको उस मुताबिक से करना स्टार्ट चाहिए। मतलब अगर फीमेल का मैस रेशियो मेल से कम है, तो वो अपना कैल्शियम, अपना विटामिन डी इनटेक ज़्यादा करे और मतलब लंबर बेल्ट्स होती हैं उसके साथ वेट लिफ्टिंग करे, तो बोन डेंसिटी अच्छी हो जाती है फीमेल की। अच्छा बोल लेती हो। हाँ। बट आई एम हैप्पी टू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, दो यहाँ पर लेडीज बैठी हैं, फीमेल्स बैठी हैं, दे आर ऑल ब्राइट एंड कॉन्फिडेंट। सो दैट्स द फीमेल्स ऑफ 2020। क्लैप होनी चाहिए इनके लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू गर्ल्स, आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हो। एक्चुअली मुझे भी याद आ गया, मैं एक टाइम पे जुम्बा एक्सपर्ट आई एम थी। श्योर। आई एम श्योर। जुम्बा क्लासेस देती थी। वाओ, सब कुछ फिर किया भाई आपने। सब आला। कुछ। मैं खुद भी, मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली बॉडी बिल्डर्स है, तो सारा दिन जिम में होता रहता है, बस एक्सरसाइज। कुछ भी करें, सब कुछ हेल्थ पे जा रहा है, फिटनेस पे जा रहा है। फिलहाल बिफोर हिज सॉन्ग एंड बिफोर कुछ और चीज, क्यों ना गेम हो जाए। मैं आपको कहता था आप आएंगे तो गेम खेलेंगे तीनों। तो फिर जनाब, आप टीम ए हैं दोनों और आप टीम बी अकेले हैं। ठीक है, बिल्कुल अकेले हैं। और टीम होती है ना, अकेले में जरूरी होता है। और मुहावरे दिखाए जाएंगे आप लोगों को, आपने एक्टिंग करनी है, तो इन्होंने गेस करना है ये एक्टिंग, तो आप गेस। पहले इनसे स्टार्ट कर लेता हूँ, आके जरा एक्टिंग करना थोड़ी सी, बोला नहीं मुंह से आपको, ठीक है? शाबाश। नमाज, इबादत, कोई अच्छा काम। अजान। फिर आप फिर मुहावरा करें थोड़ा सा। हाँ, गुड वन। नेकी कर दरिया में डाल। ये वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। नाइस नाइस नाइस। कौन कर रही है एक्टिंग? तो आप करोगे?
आप करें। आप करेंगे आप करें। फिर से तो कहें आप तो बड़ा देखिए, अब कोई- मतलब- मतलब काफी डिफिकल्ट सा है। एथलेटिक है तो फिर ओके दरिया है, ये खाना जैसे बनता है। बन रहा है जलेबी। अच्छा, रोटी बन रही है, ये बहुत डिफिकल्ट है। नहीं आ जाएगा। बाद में खानी है। ये देखिए खाना किस में बनता है? अच्छा, वो कंटेनर। कंटेनर कहाँ नहीं, से आप आपके- एक इंग्लिश आप में घर में- कौन सा खाना और आप देसी लैंग्वेज में आए। आपके घर में खाना कंटेनर में बनता है? क्या हो गया? खाना किससे बनता है? पंजाबी में वो देगची बोलते हैं। देगची के और कोई लफ्ज बोले। इससे भी पुराना वर्ड, इससे भी थोड़ा पीछे चले इससे भी जाए। पीछे जा। जब आपकी नानी कहती थी आओ बेटा खाना अच्छा। खा लो, उधर पे है खाना। वही वाला जो है। वो मट्टी का बना होता था जो। हाँ, क्या इतना कहते पुराना चला गया ये तो बहुत नाम पुराना भूल चला गया मुझे, हालांकि मैं वैसे ये पंजाबी पंजाबी वर्ड है, ये उर्दू में भी होता है इस मुहावरे में। हाँ उफ़ो, ये तो आप बहुत मैं भूल गया हूँ यार। जिस पे खाना बना के क्या नाम होता है? मैं काफी ज्यादा पीछे, हालांकि मैं आप पंजाबी आगे हैं, speaking थोड़ा हूँ। आगे हैं। खाना किसमें मट्टी का बर्तन है, मुझे पता है, बस उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ठीक है, मट्टी नहीं और बताएं कुछ। बस वो क्या कहते ऐसा हैं? क्यों नहीं आ रहा? उसके बाद जिस हांडी में खाओ उसी में छेद करो। अच्छा, ये तो Kindly। बहुत मुश्किल था। मुश्किल था लेकिन चले आसान में लोगों ने गेस मुझे किया तो हुआ जिस है। थाली में खाए उससे वो छेद जरा करना Okay। जो बहुत चलता है, Different था। कॉमन है आजकल हाँ। industry में next। भी। आसान है अब। ओके, नेक्स्ट। हाँ आप करेंगे ना? पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। वाह क्या बात है, छा गई। ये भी तो देखे ना, अक्लमंद इशारा कर रहा है। अल्लाह। उफ अल्लाह। ये तो आप कर ये सकते मैं हैं, करती हूँ। आसान है। अच्छा, जाओ नहीं दूर। हाँ हाँ, इधर उधर ना देखें, दूर। देख रहे एक वर्ड हो गया। मैंने चेंज कर दूर। दिया वैसे भी। दूर दूर से कोई आए। दूर से कोई आए। ये हाँ, गाना इधर मुझे देखे याद ना। आ- नहीं गा रहे। ये क्या होता है? वैसे मैंने ढोल प्लान बजाना? किया। एग्जैक्टली। थर्ड। जबरदस्त, हाँ, बहुत आप अच्छा। इसको जोड़े। दूर से कोई ढोल बजाए। हाँ चले बहुत मान अच्छा। लेते हैं, मान लेते हैं दूर के ढोल सुहाने मान अच्छा, लेते दूर हैं, के ढोल बंद करेंगे। सुहाने। लेकिन मैंने एक प्लान किया है कि आइंदा ना बहुत जल्दी मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने कल कुछ बैठ के थोड़ा होमवर्क दिया, टाइम दिया कि अब मैं कुछ गानों के मैं इस तरह के लेके आ रहा हूँ। जैसे उन्होंने बोला तो वो अब दूर हाँ, तो मैंने कहा नहीं, दूर गाने से। में लेके आ रहा हूँ। गाना गाना तो नहीं पड़ेगा। नहीं हर Okay. गेस करने हैं फेमस सॉन्ग्स, डोंट वरी अबाउट इट। सो अभी आपका लास्ट मुहावरा है ये। किक, किक मुहावरा में तो नहीं आएगी ना? ठुड्डा, मुहावरे में नहीं आएगा। ये क्या है टांग, पंजाबी में? लत। लत। हाँ पहला वर्ड है लातों। लातों के लातों खुद बातों के से नहीं खुद मानते। जैसे भाई देख रहे हैं फिर। मैं इंटेलिजेंट हूँ। Intelligent आपकी बात बहुत नहीं, मैं है। इंटेलिजेंट Last एग्जैक्टली मुहावरा। ऐसे ही है। आसान। फिर गाना सुनते हैं इनसे। आप सही कह रहे हैं। ये आप ठीक है। करोगे कि मैं मैं कर लेती हूँ। चले आसान। अच्छा, देखा है। एक्टिंग नहीं आती मुझे। फूल खिलते हैं, वहाँ दूर। फूल खिलते हैं और बिखर जाते हैं। वाह फूल खिलते हैं, मुहावरा है ये कोई? फूल खिलते हैं और बहारों में। चलो ये बाहर जरूर- फूल खिला दिए मैंने तो देख रहे हैं आपने। आप अच्छा मैं करूँ, मैं करता हूँ। हाँ, फूल चुभते हैं, कांटे। फूल और कांटे। हाँ जहाँ फूल वहाँ कांटे जहाँ होते हैं। फूल थैंक यू वहाँ सो मच कांटे। झूठ अच्छा, फॉर प्लेइंग। जहाँ फूल वहाँ कांटे। 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 बहुत शुक्रिया, अच्छी Nice। गेम खेलेंगे। लेकिन टीम ए जीत चुकी है क्योंकि आपने तीनों सही बता दिए थे। मैं ऐसे ही तो कभी enjoy जरूर नहीं करके किया। चाहिए। हमने जो इशारे किए उस पर और कोई बात आपको नहीं। अब इस सजा के तौर पे गाना गाना सबको गाना। अच्छा सा गाना सुनाना और पड़ेगा। एनर्जेटिक वाला, जी। एनर्जेटिक बिल्कुल गाना ऐसे ही। होना चाहिए। तो हाँ, बुलाते हैं चलें, आपको। ताकि बहुत डॉक्टर बढ़िया। एजाज खड़े होकर डांस करें। या अरे वाह, थोड़ा सा क्या तो कहना बनता है डॉक्टर एजाज। जी, अब इस मेरे वक्त सामने मैं क्या डॉक्टर करूं थोड़ा इसका सा। जवाब? मेरे सामने इतनी खूबसूरत खवातीन आके बैठी हैं। सॉरी। नहीं, डॉक्टर एजाज के आगे हम कुछ नहीं है। सारे गा रे सारे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्या गाना जबरदस्त गा दिया आपने। बहुत शुक्रिया आपके आने का भी, दोनों का। थैंक यू और सो कोई मच। पैगाम दोगे अपने फैंस को? पैगाम जैसी भाई यही है कि आपके अंदर अगर किसी किस्म का भी टैलेंट है ना, तो काइंडली उसको एक्सप्लोर कीजिए और कोशिश करिए, उन रास्तों पे चलिए जो आपको उस टैलेंट को पाने के लिए उस मंजिल पे लेके जाते हैं। लोग बाज़ दफा क्या होते हैं कि उनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो जो है ना उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, Yeah. कंसिस्टेंट नहीं होते। द मेन हाँ। थिंग, कोई भी काम करना तो कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए। हम फॉर द टाइम बिंग करते हैं, थोड़ा सा फेम मिलता है, गायब हो जाते हैं। सोशल मीडिया जो स्टार्स हैं, क्या होता है उनके साथ?
यही होता है, सोशल मीडिया उनको प्लेटफॉर्म देती है, हिट करवाती है, उसके बाद वो खुद को कैश नहीं करवा पाते, अपनी फील्ड पे चल नहीं पाते और साइड तो हो जाते हैं बेचारे। जैसे चाय वाले को आप देख लें, ही इज बैक विद अ बिग बैंग राइट नाउ। बट देखिए ना बीच में कितना वो हिट नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया इस्लामाबाद में, चाय कैफे के नाम से, चाय वाला के नाम, चाय वाला रेस्टोरेंट शायद। हाँ, So ये था थैंक यू गाइस फॉर कमिंग अप। और आप भी सुना है कि आरजे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपके भी आने का, और दोबारा कभी इनवाइट करते हैं किसी आरजे वाले शोज में, ठीक है, डन। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा गिटारिंग किया आपने। नाज़रीन, आज से नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, लॉलीवुड टाइम, और इसमें हम याद करेंगे किसी ऐसे गाने को क्योंकि लॉलीवुड का होगा, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लॉलीवुड का होगा, और हम दिखाया करेंगे अब आपको। और आज जो रिक्वेस्ट आई है हमसे साहिवाल से किसी ने की है, आसिया ने की है, वो कहती गाना है घड़ी रात का 1 बजाए और जानू घर ना आए, तो समझो गड़बड़ है। जी हाँ, फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर। अच्छा दौर था लॉलीवुड का वो वाला, सैयद नूर साहब फुल एक्शन में होते थे उन दिनों में, और फिल्में बन रही थी, और पता नहीं क्या होगा आगे अंजाम। लेकिन फिलहाल घड़ी रात का 1 बजे वापस आएंगे तो हमें हमारे बहुत ही अपने एडी बेग ज्वाइन करने वाले हैं, सेगमेंट कॉल्ड पेज 3। और जब वो एडी आते हैं तो फिर लगता है कुछ नई खबरें लेके आए हैं, वो मसाले वाली। वो खबरें क्या हैं वो एडी से ही पूछते हैं। तो मिलते हैं इस गाने के बाद। एंड जनाब, वी आर बैक विद द बिग बैंग इन गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मजा आ रहा है, मजे का शो चल रहा है। घंटा गुजर गया पता चला भी नहीं, लेकिन हमारा सेगमेंट तो ऑन हो गया है। वो सेगमेंट कौन सा है? वो है जनाब पेज 3। गर्ल्स एक हमारे बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं और हमारी जान होते हैं शो की, एडी बेग, और सब दुनिया जानती है इनको। ही इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर, प्लस ही इज़ अ वेरी फेमस फैशन कंसल्टेंट, एंड क्रिटिक्स भी हैं बहुत ज़्यादा, और उनकी काफ़ी आइज होती हैं ऑन द राइट नॉच। तो आइए फिर एडी बेग से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एडी। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह के ये शॉल, ये अदा, आई नो, सुबह सुबह का वक्त ठंड ज्यादा है, ठंड ज्यादा हो गई है। तो आई वाज जस्ट सेइंग कि जो विंटर्स है ना, जी, ये मजेदार कलर्स लेके आती है। एब्सोल्युटली। सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग वेयरिंग स्वेटर्स एंड जैकेट्स टाइप थिंग्स। सो हाउ इज लाइफ? Life is okay, tough, busy. But smog and COVID. Smog and COVID, yeah, that's it. और precautionary measures इतने हो नहीं रहे, मतलब like SOPs बस आपको जरूरत नहीं है, आप उसकी तो सेकंड वाले की कोई जरूरत नहीं है। आप तो आप पहले आपको हुआ तो नहीं था ना? हुआ भी नहीं था उस वक्त? नहीं वो हाँ, नेगेटिव ही आया था। I got it. Oh my God, हुआ I got था, the symptoms, but then नहीं, again it was negative. फिर तो आप अपने you know have to be safe. Yeah, हमारी तरह। Yeah. जो जिनको कोविड हो चुका है वो तो समझें, अब खुशियां मनाएं, और जिनको नहीं, आई मीन जो निकल आए उससे, लेकिन जो हमारी तरह अल्लाह रहम कर लगे बचा के रखना। सिनेमास बंद हो गए जैसे सारे, बंद होने ही थे। हाँ। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो कह रहा हूँ स्कूल भी बंद करें पहले तो। हाँ। सुबह उठना अजाब है मेरे लिए। हाँ। बच्चों को छोड़ना एक मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। हाँ। आपका ऑफिस लगता है 8 बजे और आपको उठना पड़ा है 6:30 बजे। अब 3 स्कूल हैं, तीनों डिफरेंट है। किसी का 7:30 बजे लगना है, किसी का 7:15, किसी का 7:45। दिमाग कब गए वहां से। लेकिन प्लीज बंद करें स्कूल, क्लासेस करें आए ऑनलाइन, सेफ्टी करें भाई, हमारी भी सेफ्टी। ऑनलाइन कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? ना पढ़े सानू तो फीसेस में तो हमें देनी है ना। एडी कुछ नहीं पढ़ रही है बच्चे आजकल, पूरा साल वेस्ट हुआ और है। अभी खुशखबरी परसों आई है स्कूल से कि मिड टर्म्स कैंसिल करती हैं हमने। नहीं तो मुझे तो खुशखबरी ये मिलती है कि हर मंथ फीस इंक्रीज हो रही है। वो भी है, फी वो काम पूरी की फीस बात इस दफा है। इंक्रीज हो रही है, और अब फिर लॉकडाउन लग रहा है तो किस चीज की फीस दें And if भाई? you have 3 or 4 kids, Lockdown तो फिर charges. फीसेस आपका पूरा ले जाती लॉकडाउन है। चार्जेस लग रहे हैं, लॉकडाउन चार्जेस हैं। लेकिन बताइए कि लेटेस्ट बस पे चलते हैं, पेज 3 सेगमेंट है, और अब ये टाइम आपका, थोड़ा बताइए कि क्या लेटेस्ट न्यूज लाए हैं। जैसे वैसे तो बेसिकली यू नो एज द सिनेमाज हैव क्लोज डाउन, बट देन अगेन ये कि कुछ लोग कुछ नेटफ्लिक्स सीरीज जो है मैं वो देख रहा था, प्लस ये कि मैं कुछ पेस्ट्री न्यूज देख रहा था, तो उससे मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो ये है कि some actors are very loving fathers, मतलब जो भी newly born babies के बाप हैं, हमजा अली बासी, उनका मैंने देखा हो, he was like pampering and you know, कितना प्यारा है उनका, बहुत क्यूट बेबी है। और इसी तरह ही फिरोज खान, he got bald and his baby is so cute, adorable baby। so वो दो मैंने बॉल्ड हो गए हैं वो। हाँ, he's gone एक bald। नया स्टाइल होगा। हाँ, अच्छा, अली जफर ने एक नई चीज की है, यू हर्ड अबाउट नेमल जो इंस्टीट्यूट है, Exactly. उनको उन्होंने उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा। या सो दैट्स और उन्होंने क्यों चूज किया उनको? आई थिंक हालांकि उन पे तो बहुत सारी, हाँ, बट देन अगेन आई थिंक he has लेकिन he is love। yeah, he's love, और I think he's very much well spoken, he's got knowledge, he can talk publicly about anything, so I think
that was the reason basically जो एंड वी ऑल लव अली जफर, चाहे जो मर्जी वो आ जाए बीच में एलिगेशंस भी, हाँ. लेकिन अली जफर का अपना एक स्टाइल है एंड वी ऑल नो कि ही इज जस्ट टू गुड टू हैंडल, राइट? लेकिन सिनेमास को बहुत मिस कर रहा हूँ और हाँ, सिनेमास मैं को भी। फिल्में नहीं आ रही हैं, बल्कि अभी हाल में कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं हमसाया मुल्क की ऑन OTT प्लेटफॉर्म, हाँ, वो exactly. देखी मैंने कुछ, देखिए, so वो how देखी did you like it? पता है मजे की नहीं है, अच्छा। अच्छा सिनेमा में नहीं है, मन और फ्लॉप होती है क्योंकि फिल्में बना रहे हैं लेकिन उस तरह हो नहीं पा रहा। हाँ एग्जैक्टली, पता नहीं, आई डोंट नो, शायद मे बी वो ओवर कमिटेड और Exactly. अंडर डिलीवर काइंड ऑफ थिंग है जिसकी वजह से सारा You जो है are सब right. कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। बैक टू गर्ल्स, कुछ और बताइए अब, क्या कुछ बताइए, ये जो फेशियल्स की हम बात कर रहे थे शुरू में, कौन कौन से फेशियल्स अवेलेबल हैं जो कि इसमें हमारा मुंह ग्लो कर जाए, हम अगर पार्टी में जाना हो, हम फ्रेश लगना चाहते हैं, क्या कहती हैं आप, है ना? तो भी बताइए ना उसके बारे में। डॉक्टर इजाज, आजकल फेशियल्स लोगों को फेशियल्स पहले एक टाइम होता था कि बस ब्लीच कर ली तो फेशियल हो गया, या रंग गोरा हो गया तो फेशियल हो गया। बेसिकली फेशियल है क्या, लोगों को यही नहीं पता। फेशियल है क्या, आपकी डीप क्लेंजिंग है, और क्लेंजिंग के लिए ब्लीच ने तो कुछ नहीं करना ना, ब्लीच ने तो जस्ट बाल आपके गोल्डन कर देने और आप ओके हैं। ब्लीच तो 10 रुपए की पे मिल जाती है और वो फेशियल नहीं होता, बेसिकली वो आपकी स्किन को मजीद बुरा हाल कर देता। तो फेशियल में मैं हाइड्रा फेशियल आजकल बहुत कॉमन है। हाँ, ये क्या है, मैंने एक बार करवाया था, हाँ, उससे अच्छा इम्पैक्ट आता है। बहुत पार्टी में अच्छा, जाना हाँ, और पार्टी पे जाना है तो ग्लो कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो फिर आप 2 दिन पहले करवाएं, तो नॉर्मलाइज होने में उसको 2 दिन लग जाते हैं। लेकिन अदरवाइज हाइड्रा फेशियल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आपके चेहरे पे स्पॉट्स हैं, अगर आपके डलनेस हुई हुई है, डिहाइड्रेटेड स्किन है, तो उसके लिए हाइड्रा फेशियल इज वेरी इफेक्टिव। उसमें सीरम्स होते हैं, सीरम्स के साथ एक्सफोलिएशन होती है, वो जो आपके ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, वो सारा रिमूव कर लेता है और इंस्टेंटली आपको रिजल्ट आता है। अब जो हाइड्रा फेशियल के मुझे जो इशू आजकल लोगों का लग रहा है कि लोगों ने मोस्टली सैलून्स वालों ने मशीन्स रखी हुई हैं, बट उनको पता नहीं है कि एक्ने स्किन पे हमने कैसे करना है, पिगमेंटेशन वाली स्किन पे हमने कैसे करना है, क्योंकि उसके पार्ट्स हैं, उसके स्टेप्स हैं, और वो जो स्टेप्स हैं वो हमने हर स्किन के अकॉर्डिंग डिफरेंट करना है। अब आपको एक बंदे को स्किन का पता ही नहीं है और वो मशीन यूज कर रहा है, अब आप आ रहे हैं और आपके बाद आपसे पहले कोई एक्ने वाला आया, उस पे वही प्रॉप यूज करके आपके स्किन पे लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली एक्ने होगा। बिल्कुल ठीक है। और ये सैलून्स वालों को थोड़ी सी स्किन को पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा स्किन का ख्याल, बिल्कुल यकीन करें, आप यकीन करें कि मेरे क्लिनिक पे मोस्टली ब्यूटिशियंस आती हैं, इतनी पिगमेंटेशन, उनको स्कारिंग, क्या वो ब्लीच कर करके ऊपर सुपरफिशियल लेयर उन्होंने उड़ा दी है, फिर उसके बाद सनब्लॉक यूज नहीं करना, हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा, ये सारी लाइट्स हैं, मेकअप्स में सारा दिन रहना है, तो आपको तो फिर हाइपर पिगमेंटेशन होगी। और इस पिगमेंटेशन के साथ फिर उनको फिर फेशियल करवाना है, फेशियल्स, और वो फेशियल क्या होता है, ब्लीच है, उनके लिए ब्लीच है। मतलब मेरा बस चले तो मैं तो ब्लीच और वैक्स तो वैसे ही बैन करवा दूं ना, स्पेशली पाकिस्तान से। अच्छा जी, क्या मतलब है? वैक्स तो उससे भी बहुत बड़ा डिजास्टर है। चेहरे पे बाल हैं, आप पट्टी लगा के खींच रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं, आप सीमेंट को डेली आप खुरचेंगे, वहां से सीमेंट गिरने लग जाएगा, एक टाइम आएगा। एग्जैक्टली। लेजर करवा लें, लेजर करवा लें, लेजर समथिंग एल्स, लेजर तो हेयर रिमूवल के लिए हम यूज कर रहे हैं ना, लेजर फेशियल्स भी होते हैं, लेकिन अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए आपके लिए, और जैसे हम डर्माब्रेशन की बात कर रहे थे, वो कार्बन लेजर, कार्बन लेजर, हाँ वो बहुत अच्छा है, उसको हॉलीवुड पील फेशियल भी कहते हैं, उसको कार्बन पील फेशियल कहते हैं, उसके बड़े मल्टीपल नाम है, उसका एकदम इंस्टेंटली रिजल्ट है। हाँ, वो बेसिकली आपकी स्किन टोन के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव। जिनकी 2 टोन स्किन हुई होती है, इंस्टेंटली रिजल्ट आता है, और उसमें कोई ब्लीच नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, और वो 100% सेफ है। अगर किसी ने किए हो और वो अगर फेशियल करवाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आते हैं मेरे पास। हाँ बिल्कुल, आजकल तो काफी आम है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब आम है, मतलब वो तो इसके रोल भूल गए, लेकिन मैं नहीं करती, मैं रेकमेंड नहीं। हाँ, मेरी टीम करती है, हाँ, लेकिन मैं वो काम करती हूँ जो नेचुरली आपको इनहेंस करे आपकी ब्यूटी को। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने इस वक्त कोई इतनी बेस नहीं लगाई हुई, ठीक है, मैं सिर्फ, मेरी अपनी रूटीन है सनब्लॉक, एक मॉइस्चराइजर है, और मैंने अपनी आजकल में अपनी प्रोडक्ट स्टार्ट की हैं, निकाल रही हूँ इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, मेरे अपने, थैंक यू सो मच, मेरे अपने नाम से अपना ब्रांड एक फेन के नाम से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें सनस्क्रीन और जिसमें फेस वॉश और जिसमें अभी मैंने निकाला है सीरम,
व्हाइटनिंग सीरम होगा जो FDA अप्रूव्ड है Good. और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसमें से केमिकल्स नहीं है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम Organic होगा। ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक इज लव। हाँ। पता है जहाँ जहाँ होती है ना ऑर्गेनिक की हाँ। मार्केट, हाल ही में हम गए थे, हम दोनों उस दिन हाँ। गए हैं परसों, ऑर्गेनिक एक मार्केट लगी हुई थी मॉल ऑफ लाहौर में, बहुत मजा आया। काफी चीजें ना प्योर होती है, केमिकल्स के बगैर होती है। हाँ। अच्छा, आर यू हैव बीन अ योगा एक्सपर्टीज आल्सो? तो बताओ कि हाउ डज योगा अफेक्ट योर हेल्दी लाइफ एंड क्या वेट लॉस पॉसिबल है इससे? वेट लॉस पॉसिबल है योगा का। इसमें ये होता है कि होता लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन स्लोली अफेक्ट करता है। जैसे इन्होंने कहा कि आजकल लोग गोरा ये वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। पता है क्या बात है, जिस फील्ड में नॉलेज नहीं ना होता उसमें फिर मिथ्स होती हैं। ठीक ठीक ठीक। इन्होंने अब लोग कहते हैं कि अब इससे ऐसे स्किन हो जाएगी, इससे सबसे बड़े ये तो आजकल जो बच्चों का मसला है, मतलब ये बाहर से खाते हैं ये बहुत, और ये प्रोसेस्ड फूड जो है इन्होंने बच्चों की इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्कुल ज़्यादा। इनकी इम्यूनिटी जीरो है और हर बंदा डायबिटिक पेशेंट है, हर बंदा बीपी का पेशेंट है। ये अब मैं स्पेसिफिक फूड्स का नाम तो नहीं यहाँ पे ले सकती, लेकिन अपनी जो है अपना प्रेफर करें, अपना पिंक सॉल्ट प्रेफर करें, अपनी शुगर की बजाय हनी और शक्कर प्रेफर करें, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बजाय आप नेचुरल जूसेस प्रेफर करें। और ये मतलब मैं तो मतलब पेरेंट्स से मतलब रिक्वेस्ट करूँगी बहुत ज़्यादा कि अपने बच्चों को बाहर का खाना मत खिलाएं, उनकी इम्यूनिटी ख़राब होती जा रही है। इम्यूनिटी आज मतलब एक वो अजीब लोग होते हैं, मतलब ये जो यूट्यूबर्स जो अब अजीब हरकतें करते हैं यूट्यूबर्स मतलब ऐसे नहीं, मतलब कि बाहर इवन के बाहर भी इस तरह के चलते हैं, जैसे कि गर्ल्स कहती हैं हमारी ये हिप डिप्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको ये मतलब इस तरह शेप आती है, इसको खत्म करने के लिए पता नहीं क्या क्या करती हैं, स्टारवेशन पे चली जाती हैं, डाइट पे चली जाती हैं। एक एनाटमी है, बॉडी एनाटमी है, आपकी बोन्स इस तरह आएंगी और इस तरह जाएंगी, ये अल्लाह ताला ने बनाया, ये वो खत्म नहीं हो सकती। बाहर नहीं कर सकते, इंटरनेट पे ये करते हैं, उनको पता है कि अवाम जो है वो थोड़ी सी पागल है, ठीक है, उसको हम लालच देके मजा आ गया जी आज तो वो सच्चाइयां सुन के लालच देते हैं, और फिर अब उनकी जो अनअवेयरनेस को कैश करते हैं। अब ये हिप डिप्स की एक्सरसाइज हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। कोई हिप डिप अगर आपकी अल्लाह ताला ने इस तरह नेचुरली एनाटमी तो नहीं चेंज हो सकती, इस तरह कई ज्यादा चीजें हैं, मतलब करा लेते हैं। हाँ सर्जरीज करा लेते हैं, इजी हुए। वैसे पता ओवरऑल दो चीजें, यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड एंड प्रोसेस्ड पीपल, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो तो हर वक्त फ्रिज में रहता है हमारे, हम क्या करें, हमें भूख भी बहुत लगती है। मेरे जैसा बंदा जिसको रात को 2 बजे आइसक्रीम खानी है या उसको कुछ खाना है तो क्या करे। मुझे बताओ, बाहर बहुत ऑप्शंस होती थी, मुझे याद है कि बाहर आई यूज्ड टू हैव दैट आइसक्रीम विदाउट शुगर, होती मजे की होती थी। यहाँ पे क्या करें, कहाँ जाएं? अच्छा वैसे यहाँ पे कोई स्वीट फैक्ट्री नहीं शुरू की है। अच्छा, फिर जाना पड़ेगा। चले यहीं से उधर ही चलते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन लोग ऑनेस्ट हो ना, लोग यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं है अपने पैशन के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट। चले कुछ गेम खेलते हैं दोबारा से। अब गेम्स तो बहुत होती है यहाँ पे, होती रहती है। मुझे कितना जितवाना है? नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे। गेम वो नहीं जितवाने वाले, ये बस आपको सवाल किए जाएंगे, कुछ रैंडम क्वेश्चंस होंगे, आपने उसके जवाब देने हैं हाँ या ना में। और थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ अगर, तो ये मेरे हाथ में मेरी स्टिक्स हैं। अब पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं, कुछ सवाल करते हैं जी, और आपने उनके जेन्युइन जवाब देने हैं, सच वाले, ठीक है, दिखा के कैमरे में कि क्या है, राइट? ओके। आर यू बाथरूम सिंगर? नो। ओके, ग्रेट। आर यू ड्रामा लवर? नो। ओके, टाइम मिलता है ड्रामा को आपको, है ना? नहीं, टाइम ही नहीं है। बिल्कुल सही है। खुद के ड्रामे। डू यू लव द स्मेल ऑफ मेहंदी? यस। ओके, दैट्स ग्रेट। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं? नो। बता दें। नो। क्यों? मेरे दुश्मन ज्यादा है। ओह माय गॉड, ये क्यों हुआ? कब ये हुआ? लंबी स्टोरी है, एक नेक्स्ट शो में करेंगे। आर यू ट्रैवलॉग, ट्रैवल लवर? यस। कहाँ गई थी लास्ट? अपने घर के पास वाली मार्केट में। आज कल मेरे सच्चे गेस्ट आ गए, नोट कर रहा हूँ, नोट किया आपने ये बात? बिल्कुल जनाब, सच्चा प्यार बार बार हो जाता है। हाँ, नाइस, ठीक है। आर यू हाफ फ्राइड एग लवर? नो। ओके। आर यू इन लव?
ग्रेट, काम से मोहब्बत करती है ये लड़की। हाँ, ऐसे पर्सनल जिंदगी प्यार का गीत है, उसको हंस के निभाना पड़ेगा। आप बिलीव करती है इस मंत्र पे? नाइस। योगा हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वेट लॉस। यस, यस, रियली? नॉट ज्यादा नहीं। थिंक कर सकता है। थैंक यू सो मच। योगा आपको बॉडी को टोन अप करता नहीं है, राज, आप भी yes, वेट लॉस के लिए योगा इज इम्पोर्टेंट मजे का सवाल। मेंटली हेल्थ। बिल्कुल जिनको कर सकते डिप्रेशन है, एंजाइटी, उनके लिए योगा बहुत अच्छा बहुत ओके, एडी बेग, आर यू इन फुल कंट्रोल नाउ? सवाल करते Yeah, हैं। you have much remote है। अब control. आपको खुल के सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल Yeah, मैं करेंगे। आपके साथ हूँ। With आर यू इन लव? Yes. my God. With Oh my my own God. self, yes, I am. सच्चा Diplomatic प्यार answer. बार बार हो जाता है। हाँ, अभी मुझे 15 मिनट पहले हुआ था, सच्चा ही था खाने से। ऊपर से बहुत ऊपर है ये। अच्छा ठीक है, आर यू चिकन कढ़ाई लवर? Yeah. मटन Okay. मटन कह देते ना। हाँ, मटन मटन तो लेवल है ना, हाँ, लेवल है। but chicken fries okay. Yeah, I like chicken fries. मटन यहाँ है, चिकन यहाँ है, हाँ। मेरे नजदीक। हाँ, ऑब्वियसली Taste मटन wise. मटन है। Okay, do you lie sometimes? Yeah. Okay, ठीक हो गया। Have you ever danced in rain? Yes, I've danced in rain. I've had ice cream. I ran to the shop while it was raining in December. और मैंने वहां जाके आइसक्रीम खाई थी, वापस जब मैं आया तो मेरा हाथ। Yes, I've done this madness. कभी चीटिंग किया स्कूल में आपने? बहुत दफा। थैंक यू सो मच, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, थैंक यू सो मच। बस कभी सच बोलते हैं आप लोग, अच्छा आप लोगों ने सच का साथ अच्छी दिया। बात नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी सच बात है। बोलेंगे तो चेंज आएगा। एग्जैक्टली आज सारे मुझे लगता है सच्ची से लोग बैठ गए मेरे आगे। यहाँ पर बात आ गई है चॉइस ऑफ द डे। गाना सुनवाते हैं आपको, आप लोगों की चॉइस का। बताएं क्या प्ले किया जाए आपके लिए वीडियो? क्या पाकिस्तानी? हाँ, पाकिस्तानी ऑफ कोर्स। फिर आप अपनी मर्जी से मैडम रखो। मैडम मुझे हाँ सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, आप लोग भी साथ देंगे इनका? हाँ, जो कह रहे हैं ठीक है। ओके, तो कौन सा गाना प्ले किया जाए मैडम नूरजहां का? हाउ अबाउट मैं ते मेरा दिलबर जानी, है ना? आई लव दिस सॉन्ग। Oh, love. मौसम में मजे का है आजकल। मैं ते मेरा दिलबर जानी, बुलियां थे, बुलियां एज इन ते प्यार की कहानी। मिलते हैं इस गाने के बाद, वापस आइएगा। आ गए हम वापस। जैसे कि समझाते हैं क्या होता है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और जनाब बड़े मजे का आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, लाइव शो है, मजा आ रहा है। और वी हैव द माइस्ट्रो ऑफ पेज 3 सेगमेंट एडी विद अस। और अभी सवाल हम कर रहे थे आपसे, तो मुझे आप बताएं, बीइंग अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हु डू यू थिंक, 2-3 बताइए नाम लड़कियों के जो कि आपके ख्याल में बेस्ट ब्यूटीफाई होकर मेकअप कैरी करती हैं, प्यारी लगती हैं, सब कुछ। मी Oh my God. कोई पता है जो एक्टिंग करती है, बताइए ना, एक्ट्रेस का बताइए। मैं सीरियसली, मैं आपको सुबह से सच ही बोल रहा हूँ। हाँ सच तो बहुत मैं बोल किसका रही है। नाम लूं? मायरा खान। कितने मार्क्स देंगे 10 में से आप ऑन स्केल ऑफ 1 to 10? हाउ कूल इज शी? जैसे शो कहीं और चला जाएगा, प्लीज कुछ और पूछ ले। मार्क्स तो दे दें आप उनको। मार्क्स ओके, मतलब 10 में से एक्चुअली जो उसका मेकअप आर्टिस्ट है, इज माय बेस्ट अदनान फ्रेंड। अंसारी? यस, ही इज माय Oh my गुड फ्रेंड। God. और इसलिए उस मेकअप आर्टिस्ट वो बेस्ट है। मायरा को उसी ने इनहांस किया हुआ है बहुत ज्यादा। हाँ, उसका महविश मेकअप हयात? बेस्ट है। महविश हयात, हाँ वो भी मेकअप अच्छा करती है। मुझे सज्जल पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। हाँ, सज्जल का थोड़ा कम मेकअप करती है। कम करती है और बहुत नेचुरल लुक आती है, ठीक हो गया, और वो मेरी फेवरेट है वैसे भी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। बैक टू एडी। एडी, एनी अदर न्यूज जो बताना चाहेंगे हमारे आज के सेगमेंट? Yes, about news about restaurants in Lahore, because like लाहौरी तो वैसे खाबे खुल जाते, सर्दियां तो वैसे ही आती हैं, तो अब रिस्ट्रिक्शंस ये लगेंगे कि 10 बजे जो है रेस्टोरेंट सारे बंद हो रहे हैं। ये बहुत गलत किया पूरी है। एमएम आलम। अच्छा, 10 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, लेकिन रश जो है वो 1 बजे तक ही है, क्योंकि खाना जो है वो गाड़ी में सर्व हो रहा है आपको। लेकिन एक और बात है हाँ। कि आजकल लाहौर में ना बहुत ट्रेंड आ गया है चाय के आउटलेट्स Oh, का। yes. Have you been there? Yes, yes. ये कहानी, वो चाय, चाय वो lovers चाय, and चाय I don't लवर, know. चाय टाइम, और वहाँ की चाय भी अंत होती है। हाँ। चाय कदा, चाय चाय कदा, स्पेशली exactly. इलायची वाली चाय पीजिएगा, इलायची वाली चाय, मजा की दार है, वो कॉफी भी cardamom. अच्छी है वैसे तो, हाँ। लेकिन चाय का मजा आता है वहाँ पे। वैसे मैंने कभी जिंदगी में चाय नहीं पी, क्यों? अच्छी नहीं लगती, मुझे टेस्ट भी नहीं पता उसका कि उसका टेस्ट कैसा होता है। ओह नाइस। मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ मॉर्निंग मेकअप, और सारा दिन उसी पे ही चलती हूँ। ठीक हो गया, बिल्कुल। तो अर्ली मॉर्निंग चाय का तब जरूर चाहिए। वैसे आप लोग बताएं थोड़ा, क्या आप लोग क्या करते हैं फिटनेस को मेंटेन करने के लिए? हाउ डू यू मेंटेन? जैसे मैंने अभी रिसेंटली अपना 8 kg वेट लॉस किया है, और मैं भी जुम्बा एक्सपर्ट थी, और
जुम्बा में आपको पता होगा कि वो डांस फॉर्म में होता है सारा। ठीक है बिल्कुल। मेरे पास 10-15 लड़कियां होती थी साथ, हम एक शौक था तब। अब तो खैर टाइम, जिम जाने का भी टाइम नहीं है, जिम ज्वाइन करके भी टाइम नहीं है, तो उस वक्त पेशेंट्स होते हैं तो नहीं निकला जाता। तो फिर मैंने डाइट स्टार्ट की। मेरे जैसा बंदा, हम कश्मीरी हैं और बट कश्मीरी है, तो खाने के फूडी, और वो भी खाने का नाम ले रहे। फेवरेट तरीन देसी डिश? देसी डिशेस तो बिल्कुल भी नहीं है, खाती भी दूसरी चीजें। क्या खाया आपने लास्ट? बेस्ट चीज क्या खाई है? मैं पास्ता लवर हूँ। ओके, अल्फ्रेडो पास्ता। वो तो सही चीज ही। और मैंने बस उस पे मतलब वो चीज जितनी मर्जी खिला लो। ठीक हो गया। अभी मैंने वेट लॉस किया मुंह बंद करके अपना। बहुत जरूरी होता है वो। मतलब मैं ड्रिंक्स बंद कर दी, उसके बाद आइसक्रीम्स अभी भी खा लेती हूँ, बीच में डंडी मार लेती हूँ एक आधा दिन। आजकल स्वीट क्रीम चढ़ी हुई है मुझे, रोज रात को उसका एक फ्लेवर है। अब पता है स्वीट क्रीम जो है ना एक्चुअली कॉपी है एक बाहर की चेन की, DQ की। बड़ी लेकिन रिफाइंड कॉपी है। बहुत मजा आ जाता है क्योंकि वो जब गिरती नहीं है ना उस तरह से आप करते हैं उल्टा, वही है ना। मैं बस आजकल प्रोटीन डाइट पे हूँ और टोटली प्रोटीन ले रही हूँ, तो उसमें भी ले सकती हैं। हाँ, उसमें फिर मेरा वेट लॉस हुआ, वरना मैं स्टक हो गई भी थी अपने वेट पे। लाइक सॉर्ट ऑफ कीटो डाइट, सॉर्ट ऑफ। हाँ, कह सकते हैं कीटो टोटली अगर करते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट है और मेरा जैसा बंदा, मैं तो रो पड़ती हूँ, खाना देख के मुझे रोना आ जाता है अगर मैं नहीं खा रही। तो वो फिर मुझे। आप कैसे करती हैं मेंटेनेंस डाइट वगैरह? मैं अब तो मेरा ये हाल है कि अब एडिक्टेड हो गई हूँ मैं जिम की। फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो हर किसी को कहती हूँ, स्पेशली लेडीज़। आजकल लेडीज़ में बहुत ज़्यादा ये मसला आ रहा है लोअर बैक का, लंबर बल्ज का। तो ये एक होता है आफ्टर प्रेगनेंसी होता है ये, मतलब गर्ल्स की वो मतलब वुमेन होती हैं उनकी लोअर बैक वीक हो जाती है, उसको वो स्ट्रेंथ नहीं करती, बच्चे में लग जाती है। आजकल की हमारी जो वुमेन है ना वो मतलब अपना ध्यान नहीं दे रही। नोट किया आपकी बातों में बहुत वो है कि आप चाहती हैं कुछ करके दिखाना। मैं चाहती, मैं वुमेन एक्सरसाइज होनी चाहिए है ना, वो भी करनी चाहिए। मैं वुमेन के लिए मैं करना कहता हूँ चाहती हूँ सेगमेंट के कुछ होना चाहिए। हाँ, वर्कआउट। हाँ जरूर। आप मॉर्निंग शोज में होता है? हाँ होता है, हम करते हैं ऑफ एंड ऑन, लेकिन आज मैंने नहीं किया। आज जरा चूंकि नया हफ्ता स्टार्ट हुआ है, सर्दी स्टार्ट हुई है, अभी वो एनर्जी नहीं है। हो रहे लोगों को कि काम पे भी जाना है। स्पेशली डाइट का बहुत होता है। मेरे फादर भी हैं एक्चुअली, वो मतलब एक टाइम था, मतलब मेरे होश तक वो मतलब 100 पुशअप्स लगाते रहते थे, लेकिन उनकी डाइट वो मतलब कि मतलब हर वीकेंड पे पाए, हर मतलब आपको पता है अंदरून लाहौर से मेरा लिंक है, तो आपको वो गवाल मंडी टाइप चीजों का पता होगा, उधर वो हर रोज पाए, मतलब उस चीज की वजह से वो हार्ट पे पाए। ठीक हो गया। मतलब ये मेरी तो मतलब हर किसी में है, मतलब आजकल तो बहुत है। डाइट का बिल्कुल खराब है, मतलब अपनी जो डाइट है ना वो बैलेंस रखें। जबरदस्त हो गया जनाब, यहाँ पर हम विदा करेंगे। एडी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आने का, आते रहा करें, रौनक लगी रहती है आप जाने से। कुछ पैगाम देंगे जाने से पहले? कोई पैगाम में दोबारा वही कहूँगा, एक्सक्यूज मी, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड एंड प्रोसेस्ड पीपल, यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। लेकिन आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं? चेहरे पे स्माइल आती है आपकी बातों से, क्योंकि आप सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। चलो, जो कुछ भी कहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग अप, बहुत मजा आया। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग अप, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों से। कोई पैगाम देंगी आप? मैं बस सबको ये कहूंगी, बी पेशेंट, बी थैंकफुल एंड बी पॉजिटिव। हाँ, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, अपने रिश्तों के साथ सिंसियर रहें। क्या खूबसूरत बातें की आपने आज, वाकई जिंदा और जावेद कर दिया माहौल को। बहुत शुक्रिया आने का। नाज़रीन, यहाँ अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, कुछ स्नैप्स लेते हैं अपने गेस्ट के साथ मजे मजे की। वापस आएंगे तो हमें 2 और यंग टैलेंटेड गाइस ज्वाइन करेंगे। एक मॉडलिंग कर रहे हैं, एक्टिंग का प्लान्स हैं, और एक और हमारे बड़े और भी एक्टर्स ही हैं। तो जनाब चलते हैं, ब्रेक पे वापस आते हैं। जब जैजी बोलता है आप सब देखते हैं और सुनते हैं। वापस आइए। एंड वी आर बैक, और मॉर्निंग की वाइब्स हैं, सर्दियों की मॉर्निंग और सर्दियों की धूप जो है ना, आई लव इट। सर्दियों में धूप को एंजॉय करना मुझे अच्छा लगता है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टा हैंडल, स्पेशली DREJAZWARIS, बॉयज और गर्ल्स आप लोग भी कीजिएगा। और फिलहाल जाएंगे हम तारुफ पे। तो 2 लोग गए और 2 लोग आएंगे अब, और हमें एक दोस्त ने हमारे ज्वाइन किया है, इंस्पायरिंग यंग एक्टर मॉडल,
और अच्छा काम कर रहे हैं, फैशन शोज में वॉक कर चुके हैं और कॉन्फिडेंट हैं और पूरे अवतार में वो आए हैं, अपने मॉडलिंग अवतार में अपनी पूरी कैप सब कुछ पहन के। ज़ुहैब जाफर जो हैं, he knows his goals very clear। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। आपका क्या हाल और है? कैसा लगता है इस फील्ड में आकर? बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली इस पे बहुत मेहनत लगती है और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, I'm loving your अवतार, मजे का आपका कपड़े you। वगैरह स्टाइल। Thank you मॉडल so much। कैसे होना चाहिए? Thank कि you। वो आए तो पता लगे वाकई मॉडल आया। क्या कहती हैं आप? है ना? ऐसे ही है। जबरदस्त। Thank you। थैंक यू फॉर कमिंग अप, बहुत शुक्रिया। और एक और हमारे दोस्त, हम मिले रिसेंटली एंड ऑन अ फंक्शन, और बहुत अच्छा ये लड़का काम कर रहा है। इवेंटाइजर है बेसिकली, ये इवेंट्स करवाते हैं जबरदस्त किस्म के, और प्लस एन एस्पायरिंग राइजिंग स्टार। एक्चुअली ही इज एक्टर और मॉडलिंग भी कर चुके हैं। और राना खयाम रजा जो हैं, ही नोज हिज गोल्स आल्सो वेरी वेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वैसे मतलब क्या है खयाम का? ख़याम बेसिकली ये सूरह रहमान की लास्ट आयत में आता है, होरो मकसूरातु फिल ख़याम, और हो रहे हैं खैमों में पर्दा नशीन। ये वहाँ से निकला हुआ ख़याम और इसका मतलब बनता है ख़याम। ये सूरह रहमान की लास्ट आयत में आता है। तो इवेंट्स करवाते करवाते आप मॉडलिंग और एक्टिंग पे जा रहे हैं? हाँ, ये मुझे कैसे ऑफर हुआ? ये कह रहे थे आप आएँ, मैं क्या क्यों नहीं, वाई नॉट, हमें आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी, मैंने कमर्शियल्स किए हैं, मैंने ड्रामा किया, मैंने फैशन शो किए हैं। अभी आज भी मेरा शूट था, लेकिन आपने मुझे कहा आ जाओ, मैं अपने सारे काम छोड़ के स्पेशल आपके लिए आया। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए तो सारे काम छोड़ के आ जाए हमारे पास। तब बोला कोई काम नहीं करे। नहीं नहीं, वो काम तो करें। लेकिन तो होता है क्या, देखिए मैं बताता हूँ, मेरे साथ जो मॉडल्स काम करते हैं ना, जो मेरे ग्रुप में आते हैं, उनको पता है कि जैजी को एक बात पसंद है, वो ये है कमिटमेंट। कमिटमेंट। अगर मैंने उनको बुलाना है, चाहे 1 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 2 बजे, तो उन्होंने आना है। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर वो माइनस हो जाएंगे लिस्ट में से। क्योंकि देखिए, जब काम आता है ना, एकदम से आता है। कोई असाइनमेंट आ गई, कोई वीडियो शूट आ गया, तो वहाँ में इनकी लोग की जरूरत पड़ती है, तो फिर वहाँ आना पड़ेगा आपको। आना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ज़ुहैब, बताओ अपनी कहानी, कैसे आए इस फील्ड में? बस जैसे बेसिकली मैं शुरुआत जो है अपने डांस से की थी। हाँ, डांस भी तो करते हैं आप। यस, तो डांस वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करता था। और तब मैं टीन एज में था, 16-17 मेरी एज थी। जॉब के साथ और अपने शौक के साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मैनेज करना मुश्किल होता है। फिर सोशल मीडियाज़ में वीडियोस लोगों ने लाइक्स किया। और आपके मेंटोर कौन है इस फील्ड में? जिसने आपको कहा कि आओ फैशन में हेल्प कर? मुझे एक्सपोज का मैं मॉडल हूँ, सर अवैस ने जो है वो मेरा, यानी कि मुझे देखा और मेरी वीडियोस देखी उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और फिर मेरा शूट हुआ और मैं प्रमोट हुआ। उसके बाद प्रमोट होने के बाद मुझे फैशन शो में बुला लिया गया। फैशन शो मैंने किया, उधर फिज़ा अली थी गेस्ट ऑनर। मुझे याद है वो शो जी, लेकिन तो मैं था नहीं यहाँ पे उस वक्त। हाँ, मैं बात तो- देख रहा था। अच्छा, तो वहाँ पे मैं एज अ मॉडल था और वहाँ से मेरी प्रमोशन हुई और आज मैं आपके सामने हूँ। जबरदस्त। नहीं पता, मैंने एक बात नोट की नाज़रीन, की लड़का वाकई कमिटेड है अपने काम से एंड इज अ ट्रू ओबीडिएंट पर्सन। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। क्या है तुम्हारी कहानी खयाम? मेरी कहानी ये बताओ है फटाफट से। कि मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, मैथ्स कम्युनिकेशन किया मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर बाद में मैंने इवेंट्स की फील्ड में आ गया। फिर आस्ता आस्ता मुझे मॉडलिंग की भी ऑफर होना शुरू हो गई। मैंने ड्रामा किया, मैं एक्टिंग की, मैंने कमर्शियल्स किए काफ़ी ज़्यादा। फिर अभी मैंने वीडियो सॉन्ग किए हैं 2-3, और अभी 2-3 आने वाले भी हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह से ज़िंदगी पे गामज़न है, बस दुआ करें। इंशाल्लाह दुआएं हम करेंगे, दवा आपने करनी है। इंशाल्लाह डन हो गया। इमरान खान कहता है ना, आपने घबराना नहीं है। घबराना तो बिल्कुल नहीं है। मैं घबराऊंगा नहीं, बस हम दे मेहनत देंगे। करूंगा आगे अल्लाह करेगा। लाइव शो है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, आप बहुत तारीफें हो रही हैं भाई आपकी, आप बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं हमें। शुक्रिया। और एक और सवाल आया है हमसे, मिसेस फहीम ने पूछा है लाहौर से, शायद की डबल चिन नहीं जाती। और वो कह रही हैं कि हालांकि बहुत डाइटिंग भी वो करती हैं, लेकिन उनकी डबल चिन नहीं जा रही है। सो व्हाट यू हैव फॉर देम एज अ सोल्यूशन? अच्छा, डबल चिन अब लोगों को मोस्टली जेनेटिकली भी हो सकता है। देखिए, मोटापा ज्यादा हाँ, मोटापा आजकल जो है ना है। वो भी लेके आता है अपना, आपको फेस गिर जाता है, आपका एज भी ऑब्वियसली। एज के भी फैक्टर्स होते हैं, फिर छोटी एज में भी होता है। फिर आजकल हमारी जो माशाल्लाह से हमारी डाइट्स बहुत अच्छी चल बहुत रही अच्छी हैं। चल- जंक फूड्स हैं, फिर लेट नाइट खाना है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डबल चिन की आजकल है वो हमारे मोबाइल फोन पर। सारा दिन हमारा सर यूं होता है, हाँ ये भी है, यू आर सारा राइट, ऐसे दिन हो फोन रहा है। यूं होता है, यूं होता है, गर्दन नीचे होती है, सोते भी हम इसी तरह ही हैं, रात को फोन यूज करते हैं। सारा दिन हमारी जब नेक नीचे होगी तो ऑब्वियसली डबल चिन का इशू होगा। हाँ,
तो लेकिन बहुत उसके से लोग लिए कहते हैं कि च्युइंगम से शायद थोड़ा नहीं, कोई नहीं, फर्क ऐसा नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता। चबा चबा थक गया मैं तो। कुछ भी नहीं होता। हाँ। फिर उसका ये है कि अगर आपने ट्रीटमेंट्स लेने हैं तो उसके नॉन इन्वेसिवली ट्रीटमेंट्स मैं करती हूँ। वो कौन से हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती है, बेस्ट है वो, बेस्ट। है ना? उससे वो तो इंस्टेंटली एक- डबल चिन और आपकी फेस कंटूर होता है, आपकी चीक्स, आपकी ये जो जॉ लाइन है वो एकदम क्लियर हो जाती है। उसके सेशंस होते हैं। कितने सेशन लेने चाहिए उसके वैसे? डिपेंड करता है चिन पे और फेस हाँ। पे कि कितने और कितनी जल्दी असर हो रहा है। जितनी फैट ज्यादा होगी उतने ज्यादा आपको बट सेशन इज लेने इट पड़ते हैं। कॉस्टली? नॉर्मल है, Normal है। इतना कॉस्टली नहीं है। सेशंस अगर ज्यादा है तो कॉस्ट थोड़ी सी हम कम कर सकते हैं उसमें, और डिपेंड करता है अगर साथ और भी इश्यूज हैं फिर हम सीरम्स इंक्लूड करते हैं ताकि साथ उससे वो जो बेसिकली एक फेशियल बन जाता है। Exactly. और उसमें स्किन ग्लो भी करती है। बिल्कुल ठीक, डन हो गया। रेडियो फ्रिक्वेंसीज के साथ ठीक ही। है, डन हो गया। तो ये होता है यानी कि जब डन हो गया बिल्कुल ठीक है। बड़े मजे के देखिए हमने घर बैठे आपको टिप्स दे रहे हैं। तो इफ यू वांट टू जॉइन नायाब ज़ीशान्स एस्थेटिक्स क्लिनिक तो प्लीज वहां जाकर हाउ टू कांटेक्ट? मेरा इंस्टा पे भी पेज है नायाब ज़ीशान एस्थेटिक क्लिनिक से, Nice. फेसबुक पे भी है, आप वो लाइक कर लें और ज्वाइन भी करें। और अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, नंबर मेरा मेंशन है वहाँ पे, तो व्हाट्सएप पे एक अपॉइंटमेंट कॉल कर लें। डन डन डन। तो आइए जनाब, इससे पहले कि हम दोनों से एक्टिंग करवाएं, अपने जो नए आए हैं, एक्टिंग बनना चाहते हो ना, मॉडलिंग करना चाहते हैं, वो जरा try करवाएंगे, करो। लेकिन अभी नहीं। पहले हम जरा रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं और कुछ सवालात हैं मजेदार किस्म के, ठक ठक जवाब देने हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करेंगे आप? पास्ता। ओह माय गॉड, यू आर पास्ता लवर। अल्फ्रेडो पास्ता लव होता है वैसे, लेकिन वो इतना मुझे लगता है हैवी है, कैलोरी बॉम्ब जितना मर्जी है हो जाए, डजंट मैटर, 2-3 बॉल्स खा लेंगे आराम से। सुपर से ऊपर हो गई। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? ब्राउन। ब्राउन? व्हाई ब्राउन डूड? ब्राउन इज माय फेवरेट कलर। ओके ओके। अगर आपकी लाइफ पे एक फिल्म बनती, उसका नाम क्या रखते हैं? स्टोरी ऑफ खयाम। हाँ? स्टोरी ऑफ खयाम। स्टोरी ऑफ खयाम। वाओ, Nice, क्या very बात nice. है। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. कॉन्फिडेंट, वो तो है। ऑनेस्ट विद माय वर्क एंड सच। ओके। अगर आप नींद में बोल रहे होते, आपको आप तो आप क्या बोलते हैं नींद में? मैं तो बेसिकली जब सोया होता हूँ तो डर जाता हूँ और यस, और अल्लाह अकबर ही कहता हूँ ज़्यादातर। हाँ चलो ये भी ठीक है। नाइस, गुड वन। इफ यू कुड गेट एनीथिंग फॉर योरसेल्फ राइट नाउ, क्या हासिल करना चाहते हो? आई वांट टू गेट दी फेमस। फेमस होना चाहते हो? Yeah. डन हो गया। अगर आपको कहीं भिजवाएं इस वक्त कहीं दूर, किस जगह जाना चाहेंगे और क्यों? ग्रीस। वाई? ग्रीस तो खैर नाम ही काफी बस है, इस- नाम ही काफी है। मतलब अभी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो मैं कहूँगी ग्रीस जाना है। ओके ओके ठीक है। हु इज अ बेटर एक्ट्रेस, मायरा खान या महविश हयात? माहिरा खान। Okay. माहिरा खान इज माय फेवरेट। ओके। हु इज अ बेटर एक्टर, शान के मोहम्मद राना? मोहम्मद राना। ओह रियली? या नाइस, ओके। व्हाट इज योर लाइफ लॉन्ग ड्रीम? क्या कह सकते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, काफी सारे ड्रीम्स है ना? काफी सारे हैं। डन हो गया, ठीक हो गया। अगर आपको इनविजिबल कर दिया जाए, कहाँ जाना चाहोगे? मैं नारायणपुर का कान। इनविजिबल नहीं, वो तो इनविजिबल हो गई, उधर जाके क्या करना है। वैसे ही चले जाओ, अदा वैसे जाने में क्या मसला है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, तीनों के लिए रैंडम सवाल आ गया। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ कूल आर यू पीपल? 10। 100। 100? 100 तो क्या 10 से भी 100। मासूमियत अरूज पे, बहुत आला, क्या बात है। मैंने कहा था ना कि दोनों एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टर्स हैं, तो कोई भी प्रोड्यूसर शो देख रहे होंगे इस वक्त, बल्कि बहुत लोग देखते भी, हमें अक्सर अंक आता है मैसेज से, क्यों ना इन दोनों से एक्टिंग करवाई जाए। आप दोनों एक्टिंग करोगे आप, और जज होंगी नायाब कि हु इज अ बेटर फ्यूचर एक्टर। डन हो सीन गया। मैं दूंगा आपको। सीन ये कि आप दोनों कॉलेज फेलोज हैं और आपको एक ही लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन आप दोनों ये नहीं जानते हैं कि वो लड़की एक ही है। अब आप डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे बातों बातों में अब मालूम हो गया कि वो लड़की एक ही है, और आपको किसी को गुस्सा भी आएगा ऑब्वियसली सुनकर, तो किस तरह उसको हैंडल करोगे, सर आपकी सिचुएशन है। राइट, दोनों तैयार हो? ये जैसे का शो है खास वाला, यहाँ तो एक्टिंग भी करवाई जाएगी, सब कुछ होगा। तो आ जाओ मैदान में और करे थे एक्शन। हाँ, जज आप तैयार हैं? जज साहिबा, बस डन हो गया। एक्शन जी। हाँ बुआई, क्या हाल है? मैं ठीक ये हूँ, आप ठीक सुनाओ था। क्या हाल चाल है और यार आपके? वो आज की असाइनमेंट की है यूनिवर्सिटी की? हाँ यार की है, तूने की है? हाँ यार, रात को मैं लेट सोया तो मेरी कंप्लीट हुई,
तो इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड को कहा वो आ रही है, वो कर देगी थोड़ी सी। मैंने तो अपनी फ्रेंड से करवा लिया है। करवा और उसने दिया? मेरे साथ, हाँ। क्या नाम है उसका? इरम। इरम तुम्हारे साथ भी अटैच है? और नहीं तो क्या, क्या मतलब है तुम्हारा? यार वो तो मेरी है। क्या हो गया है यार अभी मैं कल उसके साथ डेट पे गया था, तुमने क्या कर दिया? कौन सी अपनी डेट life पे? को? अल्लाह, तुम्हारा दिमाग खराब है। हो गया, अब भी वो मेरी होने वाली है यार। जाने दो, वो तो मेरे साथ होती है एनी टाइम। तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है यार? उसकी वजह से मैंने अपना घर बार सब अपनी नौकरी छोड़ दिया। तुम मुझे कौन सी तुमने जिंदा नौकरी हो छोड़ उनकी दी? नजरों में। तुम तो यूनिवर्सिटी पढ़ते हो। मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ ना, ये तुम्हें पता। यूनिवर्सिटी से रहते हुए यूनिवर्सिटी की फीस कहाँ से पे यूनिवर्सिटी के करूंगा? बाद मैं उसके साथ होता हूँ एनी टाइम। तुम कहाँ से आ जाते हो? वो मेरे ख्वाबों की रानी, मेरे दिन की चैन, मेरा ख्वाबों की रानी। मैं जहाँ जाऊँ ये इमोशनल बातें मत नजर करो। आती जाती है। वो मैंने मेरे साथ अभी- होती है तुम्हें पता है, anytime। अभी तक मैं उसकी वजह से भूखा बैठा। मैं 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, नाश्ता किया, बस बिरयानी पे गुजारा कर रहा हूँ। तुम मुझे रील कर रहे हो इस बिरयानी पे गुजारा कर रहा हूँ, 3 दिन से नाश्ता पानी भी नहीं किया हुआ। बहुत आला भाई, मजा आ गया। बस सच So, में I think यार मैं तुम्हें तुम्हारे साथ ये डील कर रहा हूँ। तुम्हें पैसे पकड़ो और जाओ। तुम कौन से होगी- पैसे? ओ मेरे भाई, मैंने अकाउंट में ऑलरेडी 5,100 रुपीज ऐड कर दिए। आप 5,100 जाओ रुपीज और मैं उसके नहीं आओ। चाहिए, वो तुम ले लो। You have तुम to मुझसे choose ले लो डबल another ज्यादा। one. She is mine. Okay, No. I can't share with them. नो, With someone. Okay. वो तुम्हारी She is भाभी है, mine. शर्म She- करो। भाभी हमारे होने वाली बच्चे की माँ बन बात कर दे। बहुत शुक्रिया भाई, तुम्हारी बहुत भाभी है। शुक्रिया। जो सुनाओ, ये कहानी थी, ये असल नहीं था, प्लीज। तो अब वक्त आ गया है, बहुत चेकिंग हुई दोनों साइड से। जज साहिबा 10 में से विनर है। Yes, ओके, क्या बात है। इनकी तो डायलॉग ही खत्म एंड था। मतलब इनको राइटर पहले बनाए। बहुत आला। क्या बात है। गर्लफ्रेंड से वो बच्चों की माँ भी बन गई कहाँ है। चले गए? बिल्कुल सही बात है, जबरदस्त हो गया। तो अब यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। गाना बहुत जरूरी है। हाँ। और अब की बार हम चॉइस लेंगे आप दोनों में से। आप आए ताकि कुछ गाना क्या प्ले करें आप दोनों के लिए। एनी सॉन्ग यू वांट टू लिसन। आतिफ असलम का गाना प्ले करें। तो अभी जो कि प्यार की बातें कर रहे थे आप, तो मेरे ख्याल है कि होना था प्यार प्ले करते हैं। आप इसका वो हमारे पास है, खत्म भी हो गया प्यार। तो होना था प्यार, माहिरा फीचरिंग एंड आतिफ असलम एज एन एक्टर। पहली और आखिरी फिल्म थी उनकी। चलते हैं इस गाने के बाद। तो जनाब बड़ा मजे की गाना था, होना था प्यार। वाओ। फ्यूचर प्लान्स जानते हैं अपने गेस्ट के? क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये है कि इंशाल्लाह मैं अपनी मॉडलिंग एक्टिंग की फील्ड को आगे रखूंगा और आगे लेके चलूंगा। और साथ में मैं इवेंट्स मैनेजमेंट भी जो मैं कर रहा हूँ उसको भी टफ लेके काम है ना चलूंगा। इवेंट करवाना। हाँ बहुत टफ। आजकल इवेंट्स तो नहीं हो रहे होंगे, हो रहे कम हो रहे नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस पीक पे नहीं हो रहे जिसमें लास्ट वीक पे पिछले साल में हो रहे थे। क्योंकि पिछले साल इतना ही था, हमारे पास टाइम नहीं था कि हम कुछ कर लें। और इस बार इतने हैं कि टाइम ही है, टाइम क्या करें क्या ना करें। टाइम है, सही बात। तो इंशाल्लाह बुरा वक्त भी आता है, अच्छा टाइम भी आएगा। वी मस्ट हैव टू फर्मली टू अल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन मुझे अच्छा लगा मिलके इनसे कि ये एक्टिंग करना भी जानते हैं, आप भी इवन अच्छा एक्टिंग करते हो, तो आप दोनों कर सकते हो। ये देखिए पाकिस्तान का टैलेंट है, जिनको हमें उनका हाथ पकड़ के उनको हमने एक वो करना है कि यार एक ब्रेक चाहिए इनको। वेल डन। क्या प्लान है आपके? तो मेरे आगे एक्टिंग में जाने का प्लान है ज़्यादातर, और एक्टिंग में कुछ करना चाहता हूँ। जितने मैंने मेहनत की है और जितनी गॉसिप सुनी है, गॉसिप्स बहुत सुन लेता, सुन नहीं लगता। डांस को लेकर के नहीं आगे बढ़ना, आपको डांस करवाता है, अगली बार करवाऊंगा। चले इंशाल्लाह। तो अब इंशाल्लाह ताला आगे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता मेरे अपने आप रास्ते खुल रहे हैं। हाँ। और इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ता जाऊंगा और कामयाब होता जाऊंगा। और हर किसी का यही होता है कि वो कामयाब हो और एक अच्छा इंसान हो। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला यही ख्वाहिश है कि मैं एक्टिंग में आगे अपना फ्यूचर बनाऊं, अपना करियर बनाऊं। और अल्लाह ताला आगे, बोलते भी अच्छा है आप दोनों, तो इस गुड वन। अल्लाह ताला आगे तो गुड लक फॉर दैट, राइट? थैंक यू। ना आप क्या प्लान्स हैं? आप किस तरह लेके चलना है अपने अपने नायाब ज़ीशान जो आपका एस्थेटिक्स लेने का? अभी तो फिलहाल मैं अपने नेक्स्ट और ब्रांड पे, ब्रांचेस खोल रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह मेरा प्लान है आउट ऑफ सिटी में। ओह यार। अभी मतलब वैसे opportunities- बात सही करी, वहाँ बहुत जरूरत है इन चीज़ों की। चलते हैं फिर इकट्ठे। प्लीज। अभी तो फिलहाल मेरी जो आपको बताया था प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, उस ओ पे काम यार, चल रहा है मेरा। सही है। थोड़े दिनों में इंशाल्लाह उसकी लॉन्चिंग करनी है और उसकी रेंज भी निकालनी है अभी हेयर ऑयल्स में और जैसे ही पिगमेंटेशन लॉन्च में। कीजिएगा यहाँ लेके आइएगा। हाँ, इंशाल्लाह फिर। लोगों को दिखाएं कि क्या बिल्कुल है ऐसे ही है। launch और जिनको शौक है गोरा होने का विदाउट एनी साइड इफेक्ट, तो क्या उनके लिए लेके आ बेस्ट रहे हैं है। उनके लिए आप? उनके लिए वो मैंने एक सीरम बता रही सीरम थी बनाया। आप। हाँ जी, वो नाइट सीरम होगा और वो बेस्ट रिजल्ट्स हैं उसके। कितने देर में रिजल्ट्स आएंगे उसके? 1-2 दिन में क्या? जी।
और वो FDA प्रूव है और उसमें ऐसे कुछ भी नहीं है लेबोरेटरी से, बल्कि मुझे बहुत साल लगे हैं इस फॉर्मूले को इजाद करते हुए कि वो सेफ हो जाए और उसकी स्किन बहुत मजे की होती है, उसके पोर्स बंद होते हैं उसमें। अच्छा भाई। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वो उस पे काम चल रहा है। फिलहाल क्लिनिक भी साथ में खुद देख रही हूँ और साथ साथ ये अपनी ब्रांड्स को दोबारा उसकी भी जो पैकेजिंग और ब्रांडिंग का काम चल रहा है आजकल, इसमें बिजी हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन अभी हम विदा करेंगे ज़ुहैब आपको, बहुत शुक्रिया आपके आने का और ऐसे ही चाहते रहो, काम करते रहो, यू आर गुड, कीप द हार्ड वर्क। और एक आपके सरप्राइज रखा है हमने नायाब, वो सरप्राइज आप तो नहीं जानती लेकिन हम तो जानते हैं, वो हमारी टीम ने प्लान किया आपके लिए, लेकिन उसमें मिलवाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद, जब जैज़ी बोलता है सरप्राइज भी लेकर आता है। मिलिए ब्रेक के बाद। जनाब मंडे का रोज हो और काम कर रहे हो, हम भी काम ही कर रहे हैं। वैसे तो सुबह की जो है ना वाइब्स अब जा रही हैं दोपहर में, और मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि नायाब कुछ प्यारा सा सरप्राइज है। नायाब तो हैरान हो गई वो सरप्राइज देख के कि नायाब की जो डॉटर है वो यहाँ आ चुकी हैं, और मैंने कहा कि मुझे किसी ने बताया, बल्कि नायाब ने खुद भी बताया था कि शी हैज़ एन एक्सीलेंट वॉइस, और नाम भी बहुत डिफरेंट है नायाब। वैसे नाम कैसे सोचते हैं आप लोग, डिफरेंट नाम? बस दिमाग ही कुछ दिमाग है कि बहुत एक्टिव चला। और फिबा अलीम का नाम है, फिबा FIBAH, वाओ, अ डिफरेंट नेम, एंड शी इज अमेजिंग टैलेंट। तो आई थॉट कि टैलेंट जहाँ भी हो नजर आना चाहिए, तो लेट्स वेलकम द अमेजिंग फिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक। बड़ा टैलेंट रखा हुआ आपने तो अपने पास, गानों का, म्यूजिक का। कैसे शौक हुआ ये म्यूजिक का? बस देखती थी टीवीज में, इस तरह इंटरेस्ट मेरा डेवलप होता गया। तो बस खुद ही शौक आ गया, आवाज सुनती थी लोगों की। बट कैसा फील होता है कि इतनी कॉन्फिडेंट मदर है आपकी माशाल्लाह से, और ब्राइट वो काम कर रही हैं, तो हाउ इट फील्स टू बी? प्राउड फील होता है ना। ऐसे लोग चाहिए हमें जो काम करना जानते हो अपनी मेहनत के साथ और साबित करने के साथ। तो वक्त जाया नहीं करते, क्या कहते हो? लेट्स लिसन 2 सॉन्ग्स सुनेंगे हम। पहला गाना भी गा रही हो आप, कौन सा गा रही हो? चॉइस आपकी है। सजना। जरूर आने दो, जरूर इजाजत है। आई थिंक ये गाना क्यूबी का है शायद, मुझे लगता है। क्यूबी का तो नहीं गाना, क्यूबी का नहीं, किसी और का है। लेकिन ये मैं हैरान था वैसे नायाब कि यंग लड़की सीखा नहीं। हाँ। आवाज बहुत स्ट्रांग है भैया आपकी, मैं बताता हूँ, आपकी आवाज बहुत स्ट्रांग है। एक कोई इनको मिल जाए, टीचर मिल जाए, तो ये तो वैसे चकदे फट्टे हो जाएंगे। इसका जो टीचर होगा अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही। पता क्या, एक्सेंट बहुत मजे का है, और पंजाबी इवन बच्चे नहीं बोलते, लेकिन द वे शी हैज प्रोनाउंस्ड इट वाज अमेजिंग। ये वो ब्राइट फ्यूचर लड़की, छा जाओ, ठा करके छा जाना है, छा जाना है, बिल्कुल, है ना, तक दे फटते हैं। बिल्कुल सही बात है जनाब। लाइव शो है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, और नया एक लास्ट क्वेश्चन शामिल करेंगे। और अब एक आया है कि वेट लॉस दिखने के लिए, यानी कि कुछ है आपके पास वेट लॉस दिखने के लिए फुल बॉडी या फेस? फुल बॉडी, हाँ, होता है ना, बॉडी पूरी कंट्रोल हो जाती है वेट लॉस। हाँ, उसके वेट लॉस के लिए आजकल मशीनें, अगर मशीन के साथ करना है तो वो तो हैं। वैसे भाई स्लैब्स तो बहुत करवाती हैं इस तरह। हाँ, वो करवाती हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप लोग डाइट करें। मैं खुद भी अभी आपसे यही शेयर कर रही थी कि मैंने अपना वेट लॉस, जो मेरा स्टक था काफी सालों से, मुंह बंद किया है, और मैंने अपना 8 kg वेट लॉस किया है 3 months में। आप जितना स्लोली वेट लॉस करेंगे उतना वो रेजिस्ट करता है, उतनी देर वो लास्ट करता है। अगर आप जितनी जल्दी वेट लॉस करेंगे वो उतनी जल्दी दोबारा चढ़ता। ठीक है। और अपना फेस थोड़ा स्लिम रखें, बाकी पिक्चर्स अच्छी आनी चाहिए, बाकी खैर है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुझे आप बताओ कि आपको अपनी अम्मी की सबसे बेस्ट बात क्या लगती है? कॉन्फिडेंट, यस शी इज। मतलब मुझे उनकी एक बात ये अच्छी लगती है कि उन्होंने जो चीज करनी होती है वो करके रहती है। हाँ, ये मैंने नोट किया वाकई। जब तक मेरे दिमाग में स्टार क्या है? कैंसर। हाँ, ऐसे ही होता है। मतलब कोई भी चीज मेरे दिमाग में अटक गई है ना, जब तक वो पूरी नहीं होनी मुझे नींद नहीं आती। जबरदस्त है। और मैं इनको भी यही कहती हूँ, बेटियों को, मेरा छोटा बेटा भी एक्टर है। जी, वो यहाँ अली हाशमी के नाम से उसने बहुत काम किया है। अच्छा, चाइल्ड स्टार है वो, और वो मुझसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अली को भी लेके आएगा। हाँ, मैं इंशाल्लाह उसको लेके। लेकिन ये है कि आपके फेवरेट सिंगर्स कौन से हैं? साहिर अली बग्गा। वाह, आजकल बग्गा जी आप बन गए, लोगों की इंस्पिरेशन बन गए। वाह, अल्लाह। फ्रेंड भी है मेरा बहुत अच्छा, कभी कल आया हुआ था मेरे क्लिनिक पे,
अच्छा, मैंने कल पता आपको, मैंने सुबह मैसेज किया 4 बजे, मैंने कहा साहिर जी आपने वेट लॉस किया, कहते 18 kg लॉस किया मैंने। काफी वेट लॉस वो कर रहे हैं अपने ऊपर एफर्ट, बाकी पतले दिखने लगे हैं वो, नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप सबके आने का। पहले मैं आपको करूंगा थैंक्स, 2 आवर्स दिए हमें आपने आज, बिल्कुल ऐसे अपनी लाइफ के, बहुत शुक्रिया। यानी पैगाम फॉर द नायाब ज़ीशान फैंस एंड ऑल व्यूअर्स। पैगाम मैं यही दूंगी कि आपको जिंदगी में एक ना एक मकसद होना चाहिए। क्या अगर आप आए गए हैं दुनिया में तो बिल्कुल बेनाम होके मत जाएं, अपना नाम बनाएं जो आपका दिल करता है किसी भी फील्ड में, और मेहनत करें, उसका फल जरूर मिलेगा। बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अगर कोई इंसान पैसा कमाना चाह रहा है या फेम कमाना चाह रहा है, उसके लिए आपको कोई काम भी करना पड़ेगा। प्लेट में रखी हुई कोई भी चीज नहीं मिलती, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। तो एफर्ट करें और अपनी स्किन का ख्याल रखें, पानी ज्यादा पिएं, स्मोक है आजकल, और खुदा का वास्ता ये सैलून से जान छुड़वा लें और इधर मत जाएं, और हमारे पास आए, एस्थेटिक क्लिनिक्स पे आए और अपनी सैलून जाएं, हेयर कट्स वगैरह, हेयर कट्स करवाएं, ऑब्वियसली जो दूसरी चीजें हैं, लेकिन ये ब्लीच और वैक्सिंग मत करवाएं। अपनी स्किन का ख्याल रखें, पानी ज्यादा पिएं, सनस्क्रीन्स लगाएं और मास्क पहने। डन हो गया। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू फिवा, बड़ा अच्छा लगा मिलके आपसे मुझे आज, और आप हमारा ब्राइट फ्यूचर हो और कीप रॉकिंग लाइक दिस, छा जाओ। अल्लाह आवाज़ है आपकी, फ्यूचर स्टार इंशाल्लाह इज इन योर लैप राइट नाउ। एंड थैंक यू डूड आने का, अच्छी बातें करते को पैगाम दोगे? हाँ, मैं ये पैगाम दूंगा, बहुत से लोग एक्टर और मॉडल बनना चाहते हैं, तो ये पैगाम है जैसे आप कि उनका ये पैगाम है कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा सिस्टम रखें जिससे आप अपनी एक्टिंग भी कंटिन्यू रखें, मॉडलिंग भी कंटिन्यू रखें, लेकिन फैमिली डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है इस फील्ड में आकर। आप भी अपना सेकंड टाइम की जॉब रखें या कोई बिजनेस रखें, ताकि अगर आपकी प्रॉपर फैमिली है तो फैमिली डिस्टर्ब ना हो, उनको किसी भी तरह की आपकी से कंप्लेन ना हो। तो यू हैव टू फीड योर फैमिली आल्सो, सो बी पॉजिटिव एंड बी एक्टिव एंड बी प्रोफेशनल इन लाइफ। क्या बात है जनाब, ये था हमारा आज का शो। मैं चाहता हूँ कि एंडिंग जो है वो एक और गाने पे, और फिवा के गाने पे होगी। मैं गाना कौन सा गा रही हूँ? और अंग्रेजा। और अंग्रेजा सुनेंगे इनसे। ओएसटी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। आज के शो से अगर आपने कुछ फायदा ले लिया तो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल। बहुत शुक्रिया जैजे को ट्यून करने का कोहिनूर टीवी पे। हम रोज मिलते हैं सुबह 10 से 12 और फन करते हैं, फन भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं आपको साथ साथ, और म्यूजिक भी होता है और डिफरेंट जॉनर्स चल रहे होते हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर पेज ऑल्सो, गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैसी ऑन फेसबुक। So till tomorrow, take care, अल्लाह निगहबान, miss us till tomorrow। ये 22 घंटे दूर रहेंगे हमसे आप, दोबारा आएंगे कल, लेकिन फिलहाल मैं कहता हूँ एक आवाज पे गाना और होना चाहिए। तो फिर आप गाना गाइए और हम कहते हैं अल्लाह हाफिज। गाना